Please accept my humble obeisances, all Matajis and Prabhujis. आज ये क्लास बहुत ही हैवी होगा प्लीज. Heavy in the sense, not heavy but very practical. मैंने टॉपिक है घर का, यानी ये आज का टॉपिक है हाउस होल्डर हैज नो लाइसेंस टू बिकम लूज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. ये मुझे शादी किए हुए 29 साल हो गया है, 29 ईयर्स. तो 29 साल के अंदर जो कुछ भी राधानाथ महाराज के साथ में जो कुछ भी वार्तालाप किया है मैंने हाउस होल्डर लाइफ के लिए, प्लस थोड़ा बहुत मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है हाउस होल्ड लाइफ में, वो सब का कॉम्बिनेशन करके आई वुड लाइक टू प्रेजेंट दिस क्लास. हो सकता है प्रभु आप इसके अंदर एग्री ना होवे तो प्लीज़ फॉरगिव मी. मुझे पता नहीं है. ऑफ कोर्स इट विल एवरीथिंग विल बी शास्त्रिक ओनली, बट डेफिनेटली अगर आपको नहीं जम रहा है तो ठीक है, फॉरगेट इट. और अगर आपको मैंने आपके कॉन्शियसनेस को अगर ठोस पहुंचाया है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा. मैंने इसके अंदर 5 टॉपिक्स बनाया हुआ है, 5 टॉपिक्स किया हुआ है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एक्सेप्टिंग हाउस होल्ड लाइफ. हाउस होल्ड लाइफ एक्सेप्ट क्यों करना है, क्यों चाहिए हमको, शादी क्यों करना चाहिए कृष्णा कॉन्शियस दृष्टि के हस्ते. वाई शुड वी एक्सेप्ट हाउस होल्ड लाइफ. जरा नीचे થઈ ગયો પહેલા, આને કડક करना ऊपर करना. हरे कृष्ण. हाँ ठीक है, चल. What is the need of accepting household life? एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज, मैं कर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज को हाउस होल्ड लाइफ क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, पहला टॉपिक ये रहेगा. दूसरा, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी, कैसा स्ट्रेटजी हमको एडॉप्ट करनी है हाउस होल्ड लाइफ में रहने के लिए. ऐसा नहीं है इट्स लाइक ए बिजनेस ऑफ कैट्स एंड डॉग्स. What is the strategy that has to be adopted in household life? तीसरा, what are the pitfalls that will be coming? क्या क्या मुसीबतें आपके जीवन में आएगी हाउस होल्ड लाइफ के अंदर, पिटफॉल क्या आएगी. चौथा, आफ्टर द पिटफॉल्स अगर आपने बराबर उसको मैच्योरिटी के साथ में कृष्णा कॉन्शियस वे के वो ओवरकम किया आपने वो पिटफॉल्स, तो व्हाट विल द रिजल्ट यू विल गेट इट फ्रॉम हाउस होल्ड लाइफ. हाउस होल्ड लाइफ से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको. एंड फाइनली आपको ये स्ट्रेटजी मेंटेन करने के लिए, आपको पिटफॉल में से ओवरकम करने के लिए और आपको वो रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो हाउस होल्ड लाइफ में से, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर करके कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. इज इट ओके प्रभु, जमेगा ना. हाँ प्रभु, थोड़ा हार्ट टू हार्ट क्लास रहेगा और थोड़ा हैवी भी हो सकता है. आई जस्ट स्पीक फ्रॉम माई हार्ट इटसेल्फ. प्रभु जो कुछ भी अनुभव किया है मैंने हाउस होल्ड लाइफ में, वी विल स्पीक इट आउट. पहला, व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सेप्टिंग हाउस होल्ड लाइफ. क्यों ये सब झमेला लेना है प्रभु जी, क्या गरज है हमको. एक लड़का और लड़की शादी करता है, कितने शुरुआत में बहुत ड्रीम में रहता है, फिर बाद में उसको रियलिटी समझ में आती है तो फंस गया लगता है. हमेशा मुझे कितने लोग आ जाते हैं कि मैं फंस गया, मैं अभी बाहर भी नहीं निकल सकता हूँ, अंदर भी नहीं रह सकता हूँ. कितने लोग आकर के मुझे बताते हैं. तो फिर क्यों जाना चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक पीपल, प्रभु उसका एक पूरा लाइफ अलग ही रहेगा. आई एम टॉकिंग एक्सक्लूसिवली विद डिवोटीज नाउ. क्यों मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए हाउस होल्ड लाइफ.
मेरे को क्यों प्रभु हाउस होल्ड लाइफ, एक गृहस्थ, आई एम सी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गृहस्थ आश्रम, नॉट ए गृहमेदी आश्रम. गृहस्थ इज ए आश्रम. ये आश्रम का मतलब है वेयर कृष्णा कॉन्सियसनेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिमेन फोकस्ड. अभी गृहस्थ आश्रम बताया गया है, और वो गृहस्थ आश्रम के अंदर रह करके भी तुम कृष्णा भक्ति जो है अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सब स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी. लेकिन सबसे पहला यही स्टार्ट होना चाहिए, मुझे शादी क्यों करनी चाहिए? क्या जरूरत है यार इतना झमेला लेना, इतने एडजस्टमेंट करना, और बाद में अंत में वापस दोनों दुखी रहने वाले? क्यों करना है? क्यों ले सब गले पे घंट बांध करके दोनों दुखी करना है, और उसके साथ में उनके जो बच्चे हो गए वो बच्चे भी जो है संतुष्ट नहीं होते? ये सब करना क्यों है? मैं आई आज सो मेनी टाइम्स ये इतने प्रश्न पूछे हैं राधा रात महाराज के, क्यों ऐसा चाहिए भाई? मेरे को अननेसेसरी. कौन कौन कह सकता है कि मैं खुश हूं शादी करने के बाद में? वो एक दो साल हनीमून होता है, वो फिर बाद में तो सब मिजरेबल ही है. तो क्यों ये सब चाहिए मुझे? ये करना क्यों है मुझे? देर इज अ रीजन प्रभु, देर इज अ वैलिड रीजन, और वेरी जेन्युइन रीजन है, और वो जेन्युइन रीजन की वजह से हम कर रहे हैं. प्रभु हम लोग यहां पे क्यों आए हैं? वी हैव कम ओनली फॉर अवर एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी. हमारी जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है ना, मजा मस्ती करने के लिए, उसके वजह से हम यहां पे आए हुए हैं. हमको मजा करनी थी, हमको वी वांटेड टू बिकम एन एंजॉयर, प्रोपराइटर, कंट्रोलर, आई एम समथिंग. वो अभी तक भी जा नहीं रहा है हमारा लाइफ में से. इतना घूट घूट के पड़ा हुआ है, घूट घूट करके. प्रभु कहां पर भी वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, कहां पर भी उसको झटका लगता है तो हम हिल जाते हैं. तो उसकी जो है वो इतनी करोड़ों जन्मों से हमारा ये घूट घूट करके वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी फिक्स अप हो गया है. और वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी प्रभु, इट इज इम्पॉसिबल अनलेस अनटिल गुरु कृष्णा की मर्सी होगी तो निकल जा सकता है डेफिनेटली. लेकिन प्रभु इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउट विद इन वन लाइफ टाइम. ये इतना बड़ा डीप रूटेड कचरा जो है प्रभु, एक झटके में निकालना बहुत कठिन है. एग्जाम्पल्स होते हैं, हमारे आचार्य एग्जाम्पल देते हैं. एक पर्वत होता है पूरा कचरे का, जो होता है ना, ये म्यूनिसिपालिटी वाला एक कचरा का बड़ा पर्वत बनाते हैं ना, वो पर्वत का इतना गुड़ गुड़ के कचरा बनाया हुआ है पर्वत का, उसको तुम एक झटके में बाहर निकाल सकते हो? 1000 टाइम्स मोर हमारे हृदय के अंदर वो कचरा भरा हुआ है. कैसे वो जल्दी निकल जाएगा भाई? और इवन हम कृष्णा भावनामृत में आने के बाद में भी वो कचरा हमको हमेशा डंकता रहता है, एक डंकता रहता है. इट ऑलवेज हैम्पर्स अस, हमेशा हमको ठुकता रहता है. और कभी कभी वो इतना ऊपर आ जाता है कि हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरी तरह से हमको डिस्टर्ब कर देता है, हिला देता है. प्रभु हम हिल जाते हैं. हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में होने के बावजूद हम कृष्णा कॉन्शियस में नहीं रहते हैं, हिला देता है. आज किसी को मैं पूछने वाला नहीं हूं क्या लगता है, सबको पता है क्या होता है. वी नो वॉट वी आर. दिस इज सबका एक्सरे बराबर निकलने वाला है आज. मेरे से पहले से चालू, मेरे से होने वाला ये. आई एम वन ऑफ देम. वो पूरा एक्सरे निकलता, वो पूरी तरह से हम अंदर जाते हैं, हमको मालूम होता है, और इट बिकम्स सच ए बिग डिस्टर्बेंस. और वो क्रेविंग इतना हैवी हो जाता है प्रभु, कोई भी हालत में मुझे वो मजा मस्ती करनी है. हमको सब पता है इसमें सब दुखी होने वाले हैं, इसके अंदर इतना संघर्ष होने वाला है, इसमें मैं दुखी ही रहूंगा. लेकिन वो क्रेविंग के सामने वो सब संघर्ष जो है उसको दबा देना पड़ता है हमको, क्योंकि वो क्रेविंग इतनी ऊंची हो जाती है कि वो क्रेविंग की वजह से हम जो है प्रभु दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते. Our mind becomes so focused और absorbed in all those nonsense things कि हम दूसरा कुछ विचार भी हमारे जीवन में नहीं आ सकता है. तभी हमारे आचार्य बोलते हैं
कोई बात नहीं। अगर इस तरह से है आपको और इतनी डिस्टर्बेंस आपकी कृष्ण भक्ति में कर लेता है तो कोई बात नहीं, एक आश्रम है उसके लिए, गृहस्थ आश्रम। वो गृहस्थ आश्रम आप उसको एक्सेप्ट कर लो। जब कुत्ता बहुत भौंकता है ना प्रभु, और अपने को बहुत डिस्टर्ब करता है ना, कुत्ता भौंक भौंक करते एकदम बहुत डिस्टर्ब करता है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है, वो भौंकने का बंद करने के लिए उसको दो रोटी दे दो, और दो रोटी देने के बाद में उसको शांत कर दो। एग्जैक्टली उसी तरह से ये हमारी इंद्र तृप्ति का जो क्रेविंग है, इंटेंसिटी है, उसको दबाने के लिए, उसको शांत करने के लिए, जिससे कृष्णा कॉन्शियसनेस स्मूथ हो जावे, कृष्णा कॉन्शियसनेस पीसफुल हो जावे, उसके लिए हमको थोड़ी इंद्र तृप्ति देनी पड़ती है। आई विल टेल यू प्रभु, आई विल टेल यू इंद्र तृप्ति जो है प्रभु, वो किस तरह से उसको मैनेज करना है प्रभु। इट्स नॉट समथिंग लाइक वी हैव टू एंजॉय लाइक कैट्स एंड डॉग्स प्रभु। उसके लिए इतना सिस्टमेटिकली कृष्ण कॉन्शियसनेस में बताया है किस तरह से हमको जीवन जीना है, किस तरह से हमको मैच्योरिटी से कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो करना है, और उसका रिजल्ट्स भी बहुत एब्सोल्युटली, क्या वंडरफुल रिजल्ट्स भी आते हैं। दैट ऑल्सो विल डिस्कस प्रभु। एक चीज याद रखिएगा, इट इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ गेटिंग मैरिड। ये सबसे बड़ा नॉनसेंस है। कोई बोलता है शादी किया रहे बस गया, वो ऐसा नहीं है प्रभु। टेक माय वर्ड्स, इफ यू, ऑफ कोर्स मैं भी हूं, मैं कितना गाली दबाचा देता हूं हाउस होल्ड लाइफ के लिए, मैं खुद ने शादी किया है। इट इज नॉट दैट वे कि शादी करने के बाद में तुम गिर जाते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वो शादी करने के बाद में अगर आपने बराबर सिस्टमेटिकली मैच्योरिटी के साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो किया, तो वही शादी जो है प्रभु आपको कृष्णा भक्ति के अंदर इतना फोकस, इतना मैच्योर्ड, इतना कमिटेड, इतना सीधा गोल को इतना फोकस करवा करके लेके आ जाती है। हमारे सबका अनुभव है प्रभु। जो भक्त जो है अपना गृहस्थ, ब्रह्मचारी से गृहस्थ हुआ, गृहस्थ से वानप्रस्थ हुआ और वानप्रस्थ से संन्यास लिया है, वो व्यक्ति का फॉल डाउन बहुत ही कम हुआ है। और जो व्यक्ति सीधा ही जो है ब्रह्मचारी से सीधा संन्यास लिया है ना, उसका फॉल डाउन ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी मैच्योरिटी के साथ में कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया है कि खा लिया, अनुभव कर लिया, दुनिया देख लिया, सब कुछ देख लिया उसने, और पूरा कन्विक्शन आ गया कृष्णा कॉन्शियसनेस के सिवा दूसरा कुछ जीवन में है ही नहीं। अभी ये क्रेविंग इतना बढ़ जाता है प्रभु, उसको लगता है कि भाई सब बराबर है, दुखी होने वाला हूं, आगे भी तकलीफ आने वाली है, संतुष्टि नहीं होने वाली है, हम भले कितनी भी इंद्र तुप्ति में करूंगा, लेकिन ये क्रेविंग को दबाने के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्मूथ रहने के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में वापस राइट टाइम पे बराबर कन्विक्शन आ जाने के लिए, ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। अगर मैं, हाँ फिर उसका भी प्रभु जी मैंने तो बहुत कैलकुलेशन किया, अगर नहीं करता था तो क्या होता था अगर मैंने नहीं किया तो आई वुड बी लाइक एन, थोड़ा खुला ही बोल देता हूं अभी, आई वुड लाइक बी, मैं जो है, मैं एक जगह पे फोकस नहीं होने की जगह सब जगह पे फोकस होता था, और मेरा माइंड एक प्रोस्टिट्यूट की तरफ भगता था, और वो प्रोस्टिट्यूट की तरफ माइंड भागने की वजह से मैं भी दुखी होता था, और दूसरे समाज के सब व्यक्ति को भी मैं दुखी कर देता था। इट इज बेटर दैट इट इज फोकस ऑन वन पर्सन, और उसका मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेता हूं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेने के बाद में बराबर रीते कृष्ण कॉन्शियसनेस को फोकस कर पाऊंगा। बहुत साइंटिफिक है प्रभु, बहुत प्रैक्टिकल है। हमारे आचार्यों ने बहुत बराबर समझाया है हमको। आप देखो प्रभु, और ये हमारे 12 महाजन है, वी हैव 12 महाजन्स, करेक्ट? वी स्ट्रिक्टली फॉलो फ्रॉम एज पर अवर महाजन्स। महाजन्स आर अवर आइडियल, करेक्ट? हम उसके ऊपर ही हम उनके ऊपर फॉलो करते हैं। आप कैलकुलेशन करो, कृष्णा ने पहले से अरेंजमेंट किया है। आउट ऑफ 12 महाजन्स, अभी आप देखना सब नाम, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स, लेकिन आउट ऑफ 12 महाजन, 7 महाजन्स आर गृहस्थस एंड 5 महाजन्स आर ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमको इंडिकेशन देता है,
इधर से भी पक्का रास्ता है, लेकिन अभी करे क्या? मुझे मालूम है मेरे पिताजी माताजी भी दुखी हुए हैं, मैंने तो उनको देखा है उनको देखा है, मैं उनके साथ में रहा हूं, मैंने देखा है उनको दुखी है। मेरे दादा दादी जब गुजर गए वो भी मैंने देखा था, छोटा था तभी के भाई, वो सब दुखी है। मेरे आजू बाजू के सर्कल में भी मैं देख रहा हूं, सब दुखी है। सब देखने के बाद में भी वो क्रेविंग के सामने सब दब जाता है। वो क्रेविंग के रसिक शेखर प्रभु તમે ઊભા થઈ જાઓ, પાછળ ઊભા રહી જાઓ, તમને જોઈને પછી મારું ડિસ્ટ્રેક્શન થાય છે, કારણ કે મેં બહુ પ્રિપેર કરી નથી આવ્યો। वो क्रेविंग की वजह से जो है प्रभु, वी सब भूल जाना पड़ता है, सब भूल जाना पड़ता है। वो क्रेविंग के सामने वी सबड्यूड अवर सेल्फ। क्या करे प्रभु, क्या करे? अभी it has to be gone in a very proper, matured and a perfect channel, not like a haunting person। मैं वो क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए एक पात्र ढूंढ लूंगा, लेकिन उसके सामने वो पात्र की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, इसलिए कृष्णा के सामने मैं बता रहा हूं, कृष्णा, आई एम डूइंग सम एंजॉयमेंट, but I am ready to pay the price also for the same। ये समझ रहे हैं ना भाई, हवा में नहीं जा रहा है ना। I am paying the price also for the same, Krishna। I am enjoying, definitely I am enjoying, but I am paying the price also because I am going to maintain that patra for the whole lifetime, emotionally, physically, spiritually, financially। प्लस उसके साथ में जो कुछ भी आएगा आगे, बच्चे हो गए, उसका जो है दूसरी सब सोसाइटी, ये सब चीज का रिलेशनशिप्स होगा, वो सब चीज का भी कीमत में चुकाने वाला हूं, बिकॉज आई एम एंजॉइंग माई सेंसेस। अगर ये कॉन्शियसनेस परफेक्ट है, और तीसरा पॉइंट, मेरा फोकस यही है कि कोई भी हालत में, कोई भी हालत में मुझे ये जन्म मृत्यु का छेड़ा खत्म ही करना है। आई वॉन्ट टू फिनिश माई बिजनेस। मुझे कोई भी हालत में इसमें से बाहर निकलना है। और वो जो है, ये क्रेविंग बिकम्स अ बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन माई कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये क्रेविंग मेरा इतना बड़ा ऑब्स्टिकल हो जाता है कृष्णा भावनामृत में अंदर आगे बढ़ने के लिए। तो उसके लिए मैं ये कीमत चुकाना चाहता हूं। लेकिन अगर ये से, इसके वजह से अगर मेरा स्पिरिचुअल लाइफ स्मूथ हो जावे, मैं बताऊंगा स्मूथ कैसा हो सकता है प्रभु, इट इज अ वेरी टाइम टेस्टेड थिंग। अगर ये करने की वजह से अगर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ स्मूथ हो जाती है, स्मूथ इन द सेंस क्रेविंग सबड्यूड हो गया, कृष्णा बिकम्स फोकस, कृष्णा भावनामृत का प्रायोरिटी हो गई, कृष्णा का ध्यान, कृष्णा का कॉन्शियसनेस, कृष्णा की सर्विसेज वो एकदम प्रायोरिटी और फोकस हो गया, इसकी वजह से इट इज बेटर टू पे द प्राइस। अभी दूसरा उल्टे साइड दूसरी जगह से जाते हैं, जो ये चीज को दबा देता है, बोलता है कि नहीं नहीं करना है, मैनेज कर लेंगे। इफ दे आर वेरी एलिवेटेड, हेड्स ऑफ टू देम, प्लीज गो अहेड। बिना मत, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे इट इज बेटर टू रिमेन ए ब्रह्मचारी इफ यू कैन मैनेज इट आउट। प्रभुपाद जी बहुत क्लियर कहते थे। लेकिन टेक माई वर्ड्स, 95%, मोर देन 95% आर लाइक अस, जो क्रेविंग से फंस जाते हैं, वो हिल जाते हैं। तो बराबर चैनल से आप चले जाइए, जिससे जो है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन ना आवे लाइफ में। हाँ, अभी वो भी देखो, जिन लोगों ने आर्टिफिशियल किया, जो जिन्यून है, हेड्स ऑफ टू देम। सुखदेव गोस्वामी वाज अ जिन्यून पर्सन, उनको जरूरत ही नहीं है।
तो फिर क्यों बिना मतलब का झमेले में जाना भाई? जो कर सकता है प्लीज गो अहेड, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो आर्टिफिशियल चीज करता है, कोई भी चीज, एक चीज याद रखना, आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। इट इज बेटर, इट इज बेटर टू हैव ए वेरी वेरी जेन्युइन रिनाउंसिएशन। और एक चीज बहुत अच्छा होता है हाउस होल्ड लाइफ के अंदर, अच्छी तरह से मैच्योरिटी के साथ में अगर हाउस होल्ड लाइफ में डीलिंग किया है, अच्छी तरह से आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और को बराबर निभाया है, आपके लाइफ के अंदर जेन्युइन रिनाउंसिएशन आएगा, जेन्युइन रिनाउंसिएशन आएगा। आपको समझ में आ जाएगा, नॉट आर्टिफिशियली। इस बाजू स्क्रिप्चर ने आपको बताया, इस बाजू तुमने प्रैक्टिकली लाइफ में देखा, और वो दोनों का समन्वय हो जाने के बाद में तुम्हारा कन्विक्शन, तुम्हारा रियलाइजेशन एब्सोल्युटली इट विल बी लाइक ए रॉक, एक पत्थर की तरह होगा, उसको हिला नहीं सकता है। दुखालय मास्वासतम है भक्ति द्वारा। अपने को लगता है क्या दुखालय है, क्या दुखालय है अभी यार, मजा आ रहा है इधर। तो बाद में बराबर किक खाते हैं ना, अच्छी तरह से किक खाते, तब लगता है बाप रे ये तो बराबर है। फिर लेकिन भी अभी तक कन्विक्शन नहीं है, फिर और किक खाते हैं, फिर ऐसा किक खाते, ऐसा किक खा लेते हैं, और वापिस चुप भी रहना पड़ता है, क्योंकि तुमने मजा मस्ती किया है, तुम कीमत चुका रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी करते जाना पड़ता है और किक खाते रहना पड़ता है। और एक बाजू स्क्रिप्चर बोलता है और एक बाजू प्रैक्टिकली देखते हैं, और चुप रहना पड़ता है। क्यों चुप रहना पड़ता है? क्योंकि तुम उसकी कीमत चुका रहे हो। तो जब उसकी कीमत चुकाते हो, तब जो कन्विक्शन, जब रियलाइजेशन आता है, वो ऐसा रॉक की तरह होता है। तब आपके एक फेज आपके लाइफ में, गृहस्थ लाइफ के अंदर आ जाता है कि आपको समझ में आता है, एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज नॉनसेंस, एवरीथिंग इज नॉनसेंस। बट ये कभी होगा जब आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर किया है। ये कृष्णा की कृपा से आने वाला है प्रभु, ये कृष्णा की कृपा से ही आने वाला है, कोई आर्टिफिशियल विद से नहीं आता, क्योंकि वो चाबी तो कृष्णा ने अपने मास्टर की अपने किस्से में रखी है। इसको मैं कृपा, मेरी रियलाइजेशन कभी दूंगा जब मैं उससे प्रसन्न होगा। और कृष्णा कभी प्रसन्न होगा, रगड़ रहा है लेकिन मेरे को छोड़ भी नहीं रहा है रगड़ रहा है लेकिन मेरे को छोड़ता भी नहीं है। एक बाजू रगड़ता है और एक बाजू मेरे पास आकर के आसरा लौट रहा है। अभी समझ में आ रहा है कि उसका एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी उसको भारे गिर रही है, वो समझ में आ रहा है। और वो कंसिस्टेंसी कृष्ण चेक करेगा, सालों के सालों तक रगड़ते जाएगा और कृष्णा के सामने जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा। जब कृष्णा देखेगा कि ना यार, जितना उसको अग्नि में डालता हूं उतना वो काला नहीं होता, और चमकता रहता है, और चमकता रहता है, और चमकता रहता है। जब वो कन्विक्शन उसका देखेगा ना, तब कृष्णा रियलाइजेशन दे देंगे, देयर इज नथिंग इन दिस मटेरियल। ये मटेरियल वर्ल्ड खाली एक चीज के लिए ही बना है, मेरे को इधर से बाहर निकालने के लिए। ये कन्विक्शन आता है, और ये कन्विक्शन होता है ना प्रभु, तुम्हारी कृष्णा कॉन्शियसनेस को जबरदस्त स्टेबिलिटी दे देता है। ये सब कारण की वजह से देयर इज ए एब्सोल्यूट नीड फॉर एंटरिंग द हाउस होल्ड लाइफ। एब्सोल्युटली नीड, सब्जेक्ट टू, इफ यू आर लाइक सुखदेव गोस्वामी, प्लीज डोंट कम देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड, आप मत आना। लेकिन अगर नहीं है तो आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन भी मत करना, आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन भी नहीं करना। इज इट ओके? एक स्टेप हम लोग ने खत्म किया। सेकंड, व्हाट इज द स्ट्रेटजी दैट वी हैव टू अडॉप्ट इन ए हाउस होल्ड लाइफ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु। लोग जो है खाली अंदर एंट्री ले लेते हैं और बाद में समझे ही नहीं है, तो उसकी वजह उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं प्रभु कि उनको मालूम है क्यों एंटर किया है, लेकिन स्ट्रेटजी नहीं होने की वजह से प्रभु हड़बड़ा गए हैं। स्ट्रेटजी शुड बी वेरी क्लियर। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी हाउस होल्ड लाइफ के अंदर? पहला चीज, मैं हाउस होल्ड लाइफ में एंटर किया हूं बैक टू गॉडेड जाने के लिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे लिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे लिए, दूसरा कोई हेतु भी नहीं है। मैं इसके अंदर एंट्री हुआ हूं। आपको लड़का और लड़की, मुझे पता है प्रभु जी,
थोड़ा मेरा एग्जांपल दे दूं क्या? आई डोंट नो, आई शुड एनीवे, चलो जाने दो। तो अ, एक लड़का और लड़की जो है ना प्रभु, शादी के पहले ही एकदम क्लैरिटी हो जानी चाहिए, हम दोनों साथ में आ रहे हैं सिर्फ एक और सिर्फ एक और सिर्फ एक ही रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि हमारी दोनों का क्रेविंग है, हमको दोनों को एक दूसरे को सेटिस्फाई करके हमारा क्रेविंग दबा सकते हैं, और वो क्रेविंग दबाने के बाद में हम साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक बाजू बराबर फोकस करके वो क्रेविंग को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि एक दूसरे की मदद लेकर के ये जन्म मृत्यु का छेड़े में से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना। ये हमारा मेन मकसद है शादी करने का। देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर रीजन टू गेट आउट फ्रॉम द मेस ऑफ दिस बर्थ एंड दैट फॉर एवर। इट्स नॉट ए गुडी गुडी बिजनेस प्रभु। यू आर नॉट गेटिंग मैरिड फॉर ओनली एंजॉइंग योर सेंसेस। You are enjoying your senses only because you could not control them. And because you could not control them, keeping Krishna into center, you enjoy so that it can be subdued forever. प्रभु ये फंडास बहुत क्लियर होना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के पहले, और वो माता जी और लड़का दोनों को बराबर से ये समझ जाना चाहिए। इसलिए जो है हमारे शास्त्र बहुत क्लियर बोलते थे कि जो है जो भी लड़का जो है गृहस्थ लाइफ में आना चाहता है उसके पहले उसने ब्रह्मचारी लाइफ बराबर इससे पालन किया होता है, तभी उसका कन्विक्शन होता है। मुझे याद है प्रभु हमारी शुरुआत में राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर एक नियम बनाया गया था कि जो भी लड़के को शादी करना है ना उसको 6 महीना मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम में रहने का, बाद में शादी कर सकता है। ये कन्विक्शन आ जाना चाहिए था कि मैं शादी क्यों कर रहा हूं, नहीं कि कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ता और बिल्ली की तरह जीवन जीने का है। ये बराबर से तुम्हारा क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अभी ये समझ में आ जाने के बाद में हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। पहला, प्रभु जी, यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये दुनिया जिस तरह से भाग रही है उसकी तरह आपका जीवन नहीं होना चाहिए। पहला ही लाइफ के अंदर पहला एक फंडा पहला होना चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मैं लाइफ सिंपल रहने वाला हूँ, और वो लड़की जो उसकी साथ में शादी कर रहा है उसको भी पहला बता देने का है, देखा देखी के अंदर आने वाली है, तो मेहरबानी करके तुम भी दुखी होगी और मैं भी दुखी होगा। हम साथ में हैं सिर्फ एक चीज के लिए, सिंपल लाइफ। सिंपल लाइफ रहेगा तो कॉम्प्लिकेशन पहले से ही कम हो जाएगा। अभी सिंपल लाइफ में क्या क्या बेनिफिट्स आता है वो बता देता हूं। सिंपल लाइफ रहेगा तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा सर्वाइवल का, पहली चीज। सिंपल लाइफ रहेगा तो उसकी वजह से जो है प्रभु आपको जो है कोई एंग्जाइटी, प्रेशर और टेंशन नहीं रहेगा। कोई बहुत कमा रहा है तो क्या है, मेरे को इतना पैसे में जी सकता हूं, मैं इस तरह से लाइफस्टाइल जी सकता हूं। सिंपल लाइफ होने की वजह से तुम्हारा कृष्णा कॉन्शियसनेस हमेशा फोकस रहेगा। सो पहला ही सिंप्लिसिटी। दूसरा, जो भी आपके जीवन के अंदर प्रभु आप सिंपलिसिटी से डजंट मीन कि आपको काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है। हकीकत में मेहनत करना और ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि जवानी में काम क्या है, और जितना तुम एंगेज रहोगे उतना तुमको वो क्रेविंग कम रहेगा। जवानी है, जवानी में कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर पूरी तरह से एनर्जी दे दो, और बाकी की एनर्जी कमाने के लिए दो या तुम्हारा प्रोफेशन के लिए दो, जिससे वो माइंड एंगेज होने की वजह से क्रेविंग दबा जाएगा टू सम एक्सटेंट। और उसका जो रिटर्न आएगा आपको, क्योंकि ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जवान हो, मेहनत कर रहे हो तो ज्यादा रिटर्न आएगा, ज्यादा रिटर्न आएगा। लेकिन लाइफस्टाइल सिंपल, लाइफस्टाइल सिंपल होने की वजह से क्या हो जाएगा प्रभु, आपके पास सेविंग बढ़ेगा। ये समझ रहे हो ना भाई मैं क्या बोल रहा हूं? आपका सेविंग बढ़ेगा, और जैसा सेविंग बढ़ेगा वो सेविंग एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली, अगेन आई एम सेइंग द थर्ड टाइम आल्सो, एक्सक्लूसिवली आपका इन्वेस्टमेंट्स में ही जाना चाहिए।
वो क्यों इस तरह से इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए जिससे एक राइट टाइम के आपका एक अच्छा कॉर्पस बन जावे, और जब तक वो कॉर्पस ना बने तब तक आप कमाते रहो इस तरह से, कीपिंग कृष्णा ऑलवेज इन टू सेंटर, कृष्णा ऑलवेज टू बी इन द सेंटर, और बाकी की एनर्जी एकदम एग्रेसिवली मेहनत करके कमाने का, खर्चा कम रखने का, बाकी का पैसा इन्वेस्टमेंट करने का, जिससे एक बाजू पे तुम्हारा कॉर्पस जल्दी जल्दी बनेगा और एक बाजू तुम हाउस होल्ड लाइफ में तुमने साधना, तुम्हारा एसोसिएशन, सब चीज बराबर रखने की वजह से तुम्हारी कृष्णा कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी भी बढ़ेगी। तो एक बाजू कृष्णा कॉन्शियसनेस मिलेगी, एक बाजू तुमको मैच्योरिटी भी बढ़ने लगेगी, और एक बाजू कॉर्पस भी बनते जाएगा, और वो दोनों का समन्वय बराबर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी जैसा वो कॉर्पस बन गया और इधर कृष्णा कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी भी आ गई, समझ में आ गया, और इधर बीच में किक लगता जाएगा बीच में प्रोसेस में किक लगता रहेगा। तो किक लगने से जो है कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, कन्विक्शन के साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस बराबर हो जाने की वजह से जो है आपका कन्विक्शन लाइक ए रॉक जैसा बनते जाएगा, और एक बाजू तुमने तुम्हारा फैमिली ऑब्लिगेशन जो है कॉर्पस की वजह से तुम तुम्हारा फुलफिल कर रहे हो फाइनेंशियली। तो जब ये पूरी बराबर स्थिति हो जाएगी तो राइट टाइम पे प्रभु जी आप उसको वाइंड अप कर पाओगे। पैसा बना इसलिए नया फ्लैट लेने का, पैसा बना तो एसी डालने का, पैसा बनाया तो फॉरेन ट्रिप में जाने का, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। कृष्ण भक्ति करना है कि नाटक करना है? कृष्ण भक्ति करना है कि ड्रामाबाजी करना है? बैक टू गॉड है जाना कि इधर लटकना है? पैसा बना तो नई गाड़ी लेने का, दिखावा करने का, इसके लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है भाई। पैसा बना है तो जल्दी कॉर्पस बना करके जल्दी रिटायर होकर के बराबर फोकस होने का। दिस शुड बी द कमिटमेंट, और ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपका। सिंपल लिविंग, फोकस होने का, पैसा बनना चाहिए, दिखावा नहीं है, लाइफस्टाइल एकदम सिंपल रखूंगा। और एक बार वो कॉर्पस बन जाने के बाद में तब तक, हाँ एक चीज वो भी है, एक ऐसा भी नहीं करना कि एक बार कॉर्पस, हो सकता है आपका कॉर्पस बन जाए लेकिन आपकी कृष्ण कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी नहीं हुई है, तो काम करते रहो। नहीं तो तुम्हारा मैच्योरिटी नहीं है तो आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप, वैसे भी अंदर का क्रेविंग की वजह से तो शादी किया है भाई, वो क्रेविंग को बुढ़ापा बढ़ापा नहीं देने का है, उसको एंकरेजमेंट नहीं देने का है। बेहतर है मैं एंगेजमेंट रहूंगा, वो एंगेजमेंट की वजह से मैं टिक जाऊंगा। हाँ लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ गई है लेकिन कॉर्पस नहीं बना है, तो एज ए ऑस्टेरिटी भी काम करते रहो और कॉर्पस बनाओ, क्योंकि तुमने मजा मस्ती किया है, उसकी कीमत चुकाओ। कृष्णा को बताओ कि मैं ये कर रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है तो भी करूंगा क्योंकि मैंने मजा मस्ती किया है ना। मेरा तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है प्रभु, कोई आकर के बोलता है ना प्रभु इतना प्रॉब्लम है हाउस होल्ड लाइफ में, इतना कॉम्प्लिकेशन है, इतना तकलीफ है, सिंपल फॉर्मूला, मजा मस्ती किया है कीमत चुकाओ, सिंपल। यू हैव एंजॉयड योर सेंसेस, पे योर प्राइस। ड्रामाबाजी क्या करता है, भागता क्या है? जब मजा मस्ती कर रहा था तभी किसी पूछने गया था क्या? तभी तो मजा कर लिया, फिर बाद में भी बातें करता है। There is no free lunch in this material world. Absolutely no free lunch in this material world. You have to pay your price for your sense gratification. You have to pay your price. अभी ये स्ट्रेटेजी से वजह से, ये स्ट्रेटेजी अगर आपने पहले से विथ योर कंसेंट फ्रॉम योर वाइफ ऑल्सो प्रभु, और ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, हाँ प्रभु, आई कैन टेल यू विथ अ हार्ड कोर कन्विक्शन, दिस इज अ टाइम टेस्टेड फॉर्मूला। अभी एग्जाम्पल दूं या ना दूं, भी मेरे को डर लगता रहता है। एनीवे चलो मैं अभी दे देता हूं एग्जाम्पल। प्रभु आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई केप्ट माई लाइफ वेरी सिंपल। पहले से ही क्यों सिंपल रखा? क्योंकि मेरे को गुरु महाराज ने पहले ही दिन, जब भी मेरी शादी होने वाली थी ना, 2 दिन पहले ही मेरे गुरु महाराज ने मेरे को, मैंने पूछ लिया था उनको, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द आइडियल गृहस्थ लाइफ महाराज?
तो महाराज ने मेरे को बोल दिया था, ए आइडियल गृहस्थ लाइफ इज दैट गृहस्थ लाइफ हु बिफोर एंटरिंग गृहस्थ लाइफ ही हैज प्लान्ड इज वानप्रस्थ लाइफ फर्स्ट एंड देन एंटर्ड गृहस्थ लाइफ। पहले से ही तुमने तुम्हारा पहला वानप्रस्थ लाइफ की प्लानिंग करने के बाद में तुम शादी कर रहा है। दैट मीन्स स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, तो ऐसा थोड़ी चलेगा यार। तो मैंने समझ लिया, तो पहले से ही आई टोल्ड तुलसी के भाई देखो जीने का ऐसा सिंपल लाइफ जीना पड़ेगा एंड यू शुड एग्री विद दैट। हमको 29 साल हो गया शादी का, मैंने अभी तक 1 ग्राम भी सोना नहीं दिया है। सिंपल लाइफ जीना है भाई। बैक टू गॉड है जाना कि सोना चाहिए? क्या चाहिए? शादी किसके लिए किया है? जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकलना कि तो लटकना है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सोना देने के बैक टू गॉड नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं था। पर प्रभु व्हाट आई मीन टू टेल यू इज वेरी क्लियर प्रभु, आई एम ए बिजनेसमैन। अभी सोना का एप्रिसिएशन अभी चलने लगा है, पहले तो कोई एप्रिसिएशन ही नहीं था। तो मेरे को मेरा स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में बहुत एप्रिसिएशन मिलता था, तो जल्दी रिटायर हो सकेगी हम इसके वजह से। जितना जल्दी इधर पैसा डालूंगा जहां पे प्रोडक्टिव है, जहां पे ज्यादा मैक्सिमम एप्रिसिएशन मिलता है, वहां पे पैसा डालने की वजह से मेरा एप्रिसिएशन जल्दी होगा, जल्दी कॉर्पस बनेगा। और इधर इधर कृष्ण कॉन्शियसनेस बराबर स्टेबल रखता हूं। एवरीडे मंदिर में जाने का, महाराज ने मेरे को बता दिया था, जितना घंटा ऑफिस में देता है उतना ही घंटा तेरे को गोपीनाथ में देने का। Of course, it is not possible for everybody, but because I stayed in stock exchange, तो स्टॉक एक्सचेंज में एक चीज बहुत अच्छा होता है, टेंशन वाला धंधा बहुत है, लेकिन मेहनत फिजिकली टाइम बहुत कम दे सकते तो भी चलता है। वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टॉक एक्सचेंज में। टेंशन रहता है, एंग्जाइटी बहुत रहती है, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता है, खाली मार्केट आवाज होता है और बाद में 2-3 घंटा इधर काम करके तुम निकल सकता है। तो वो धंधा अच्छा लगता है, रुपया भी अच्छा मिलता है, टाइम भी कम देने का रहता है। तो भारत ने बोला मुझे कि भाई इफ दिस इज वर्किंग आउट देन यू हैव टू डू वन थिंग, क्योंकि वो टेंशन वाला है, एंग्जाइटी वाला है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा उधर होने वाला है, तो तुमको डोज भी कृष्णा कॉन्शियसनेस का बहुत हैवी चाहिए। अगर वो डोज हैवी नहीं मिलेगा तो तुम वहां पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सो ही हैड गिवन मी ए वेरी सिंपल फॉर्मूला, जितना घंटा ऑफिस में देता है उतना घंटा गोपीनाथ को देने का। तो मैं क्या करता था प्रभु, मैं हमारे भागवतम क्लास जो है तकरीबन 8 बजे चालू होता था, 8 बजे पहुंच जाता था मैं। 8 बजे से 1 बजे हमको प्रसाद मिलता था, 1 बजे तो 1:30 बजे तक प्रसाद खत्म हो जाता था, तो तकरीबन 5.5 घंटा में देता था, 8 to 1:30, 5.5 आवर्स। फिर मैं जो है 2 बजे ऑफिस में पहुंच जाता था, और 2 बजे से 7 बजे तक ऑफिस में रहता था। 7 बजे निकलता था उधर से, 9 बजे घर पे पहुंचता था बोरीवली। 10 बजे सो जाने का, 5 बजे उठ जाने का, स्नान करके 5:30 बजे निकल जाने का, 5:30-6 बजे, और 7:45 बजे गोपीनाथ, 7:45-8 बजे गोपीनाथ। दिस वॉज द शेड्यूल। बट आई कैन टेल यू प्रभु, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस इधर रखने का, इधर कमाने का भी, और वो स्ट्रेटेजी की वजह से प्रभु एक मैच्योरिटी आ जाती है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। रुपया आता है तो भी रुपया वापरने का नहीं होता, क्यों मालूम है, और तुम इस तरह से जीने का अपने को। और टेक माय वर्ड्स प्रभु, खाने पीने के और सिंपल रहने में बहुत पैसे की गरज नहीं होती है। पैसा लगता है किधर मालूम है? गाड़ी का। मैंने तो आपको गाड़ी का तो एग्जांपल सबको कन्विंस कर दिया है ना भाई। एक गाड़ी इज इक्वल टू 15 दिन का खर्चा है। खर्चा पैसा उधर ही लगता है। स्ट्रैटेजी बराबर रखो, क्योंकि अपने को बैक टू गॉडेड जाना है, और वो माता जी को भी बराबर समझा देने का शादी के पहले ही। और अगर वो फिर बाद में डुगू डुगू करे ना, तो यू कैन टेक हैवी एक्शन ऑल्सो, बिकॉज योर कॉन्शियसनेस इज क्लीन। मैंने सब बताया, अभी वो डिग डिग कर रही है। दैट मीन्स शी वॉन्ट्स टू चीट मी, आई डोंट वॉन्ट टू चीट हर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर होना चाहिए प्रभु। आई स्टिल रिमेंबर, मेरा बता देता हूं, मैंने तुलसी के साथ में शादी के पहले 15 घंटा तक बात किया है। कितना घंटा? बराबर क्लैरिटी दे दिया है। जीने का तो ऐसा ही जीने का है भाई, जो महाराज ने बताया था। क्लैरिटी के साथ में जीने का है। खाली अच्छी लड़की लगता है ना, अच्छा लड़का लगता है ना, मजा मस्ती करेंगे, आगे का देखा जाएगा। नॉनसेंस यार।
बैक टू गॉडेड जाना है, किधर लटकना है? ये दरवाजा बंद करो बराबर। बैक टू गॉडेड जाने के लटकना है इधर? लाइफ का गोल क्या है तुम्हारा? ठीक है, मैं नहीं रह सकता हूं तो शादी करूंगा, लेकिन शादी करके इधर फंस नहीं जाने का है मुझे, इधर फंसना नहीं है। दिस शुड बी द करेक्ट स्ट्रेटेजी। अर्न मनी, हैव ए सिंपल लाइफ, और मेहनत ज्यादा करने का, जिससे अर्निंग बहुत ज्यादा अच्छा होता है। प्रभु, आई हैड कैप्ट वन स्ट्रेटेजी अगेन, वो भी बता देता हूं। चलो अभी जितना अर्निंग होता था खाली 10% ही घर का खर्चा, 90% सेविंग। जल्दी जल्दी कॉर्पस बन जावे, दिखावा नहीं। मैनी पीपल वे टेलिंग मी, अरे क्या पागलपन है यार, इतना कमाते है तो भी ऐसा चिक्कू मारवाड़ी की तरह रहता है। बट प्रभु, आज वही लोग बोलते हैं कि हम लोग खाली बातें करते रह गया, तू निकल गया। वो चिक्कू मारवाड़ी बहुत काम लग रहा है आज के दिन भैया, बहुत काम लग रहा है। आज जो आनंद से जिंदगी जी रहा हूं और इतनी सेवा कर सकता हूं, आप लोग सब लोग इधर आते, प्रभु आई कैन टेल यू, आप लोग से ज्यादा मुझे आनंद आता है। आप ये घर जो है ना, इट हैज बिकम गोलोक वृंदावन फॉर मी। कितना भक्तों की सेवा होती है, कितना जपा इधर होता है, कितना डीटी वर्शिप होता है, कितना टेम्पल की सेवा हो जाती है। वो चीकू मारवाड़ी गिरी मेरे को बहुत काम लग रही है आज के दिन। दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी। सेकंड स्टेप, अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, लंबा होता जाएगा। थर्ड स्ट्रेटेजी, यानी थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द पिटफॉल्स दैट विल बी कमिंग। देखो, पहले एक तो नक्की कर लिया हमने, शादी करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। पर स्ट्रेटेजी बराबर रहेगी तो थोड़ा आश्वासन होगा कि भाई जिंदगी जी पाएंगे और उसमें से रास्ता भी निकल जाएगा, फंस नहीं जाएंगे। लेकिन वो प्रोसेस के अंदर तकलीफें आने वाली है। मेजर क्या तकलीफ आएगी? देखो प्रभु जी, बहुत फाइनेंस का तकलीफ नहीं आएगा अगर आपने स्ट्रेटेजी बराबर रखा है तो, लेकिन सबसे बड़ा तकलीफ आपको आएगा रिलेशनशिप का। सांप का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने ही वाला है, आने ही वाला है। क्यों आने वाला है वो भी बता देता हूं। मेरे को महाराज ने इतना बराबर समझाया ना, क्योंकि एक स्त्री होती है ना, उसका कन्विक्शन अलग होता है और मैन का कन्विक्शन अलग होता है। व्हाट ए वुमन वांट्स फ्रॉम द मैरिज, उसको लव, केयर, अटेंशन, उसको ये तीन चीज। अगर आपको वो माता जी को बोलेंगे ना, तेरे को बहुत पैसा मिलने वाला है, बहुत अच्छा पैसा वाला आदमी लड़का है, लेकिन लव, केयर और अटेंशन नहीं मिलेगा, वो शादी नहीं करेगा। और दूसरी जैसे उसको बोलेंगे ना, वो एकदम फकीर आदमी है, कुछ उसके पास नहीं है, लेकिन प्रेम देगा तेरे को, तेरा ध्यान रखेगा, तेरे को अटेंशन भी देगा, तो वो उधर पहले शादी करेगी। लव, केयर और अटेंशन उसके लिए प्रायोरिटी है। और मैन की प्रायोरिटी क्या है? अथॉरिटी, दादागिरी। दादागिरी होनी चाहिए अपने को, कोई अपने को मैं जो बोलूं करना चाहिए। अथॉरिटी, कंफर्ट्स, उसको कंफर्ट चाहिए। अगर वो बोलेगा शादी करने के बाद में भी मेरे को कुकिंग करने का है, मेरे को रसोई करने का है, तो ये तेरा काम क्या है? इधर पूजा करने के लिए लाया हूं। ये फट करके कैलकुलेशन होने लगता है। और अथॉरिटी चाहिए। अगर वो जो है, वो माता जी जो है, भले तुम्हारे से ज्यादा मटेरियली फाइनेंशियली ज्यादा होगी, लेकिन वो माता जी अगर तुम्हारा सिर ऊंचा तुम्हारे सामने करेंगे तो खटक नहीं जमेगा अपना। मैन कैनॉट, उसका फॉल्स ईगो जबरदस्त होता है। एक्सेप्शन होगा किधर इधर, लेकिन ये नॉर्मल बता रहा हूं। नॉर्मल बता रहा हूं मैं, नॉर्मल बता रहा हूं। प्रभु पहले से ही फंडा ही खोटा है, फंडा में ही गड़बड़ है। अब अच्छा, वो भी क्या होता है वो भी मैंने देखा। मैंने बोला यार मेरे को तो पता था, तो भी क्यों शादी किया? जमने ही वाला नहीं था ना, ये तो दोनों का थिंकिंग अलग है। लेकिन क्या करूं, क्रेविंग, क्रेविंग की कीमत देनी पड़ रही है भैया। सॉरी प्रभु, एकदम खुला है, जम रहा है ना भैया। क्रेविंग, वो क्रेविंग की कीमत देनी पड़ रही है मेरे को। और वो क्रेविंग की कीमत देने के लिए ये सब एडजस्ट होने पड़ने वाला है। अभी
पक्का है, दोनों का थिंकिंग अलग है। अभी थोड़ा बड़ा आर्टिफिशियल लाइफ तुम बताएगा, वो तुम प्रभु जी जो है लव केयर और अटेंशन आपको देता भी रहेगा, वो माता जी को कितना टिकने वाला है, उसका खोपड़ी में ही नहीं आते वो कब तक चलने वाला, वो आर्टिफिशियल लाइफ ही है, वो छपने वाला ही नहीं है। बेस ही गड़बड़ में है, बेस में ही गड़बड़ है, कब तक टिकने वाला है, संघर्ष होने ही वाला है, पक्का ही संघर्ष होने वाला है। प्रभु नो बडी गोइंग टू बी एक्सेप्शन, और भगवान ने इसी हिसाब से बनाया है। क्यों बनाया पता है? बराबर तेरे को समझ में आ जाना, इधर मजा नहीं है, कृष्णा के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। एक क्लैरिटी दे देना चाहता है कृष्ण को। अभी जो कर्मी होता है वो क्या करता है पता है? वो बताता हूं मैं। वो जो है ना प्रभु जी, उसको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा, वो भागता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करता है। एक डिवोटी क्या करता है, उसको फिलॉसफी समझ में आ गई होती है ना, वो उधर ही पड़ा रहेगा, घुटते रहेगा और कृष्णा के पास जा करके याचना करेगा, मेरे को शक्ति दो टॉलरेट करने के लिए और मैं खींचते रहूंगा। उसमें उसका कन्विक्शन कृष्णा भावनामृत का ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर्ड होते जाएगा। वहाँ पे रहने के बाद में भी उसकी मैच्योरिटी आएगी, और वो कर्मी जो है ना, वो जो है प्रभु घुटते भागते रहेगा ना, उसकी वजह से उसका माइंड कंप्लीटली अनस्टेबल रहेगा, कंप्लीटली इमेच्योरिटी आएगी, खोटे डिसीजन ले लेंगे और फाइनली वो पछताएगा ही। क्या हमारा स्क्रिप्चर इतना क्लियर है प्रभु? क्या क्लैरिटी है? अभी ये सब चीज होने के बावजूद आप किस तरह से रह सकते हो? सबका प्रॉब्लम ही है, किस तरह से आप रह सकते हो इसके अंदर। प्रभु बहुत 30 साल का अनुभव के बाद में बोल रहा हूं ये जो है प्रभु, इसके अंदर अगर वो दोनों कपल जो होता है उसके कॉन्सियसनेस के अंदर कृष्णा सेंटर में है, कृष्णा सेंटर में है वो दोनों जगह पे, तो फिर एक चीज हो जाएगा उसके अंदर, मुझे इसके साथ में जम नहीं रहा है, उसको भी मेरे साथ जम नहीं रहा है, फिर भी हमारा प्योरिफिकेशन इधर से ही होने वाला है, और वो प्योरिफिकेशन मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्टेबल करने वाला है, और वो स्टेबिलिटी की वजह से उसको भी जो है कृष्णा भावनामृत का मैक्सिमम फायदा मिलेगा, और मुझे भी कृष्णा कॉन्शियसनेस का मैक्सिमम फायदा मिलेगा। तो ये फायदा लेने के लिए हम दोनों एक दूसरे को टॉलरेट करके हम खींच लेंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं है भाई? प्रैक्टिकल है कि नहीं? एक दूसरे को टॉलरेट करके हम खींच लेंगे। ये कॉन्शियसनेस प्रभु एक दूसरे को, कृष्णा कॉन्शियसनेस सेंटर होने की वजह से यू विल गो अहेड। अभी इसका क्या फायदा होगा वो भी मैं बता देता हूं। ये जो है टॉलरेट करके एक दूसरे को नर्चर करके तुम खींचते जाओगे ना, उसके वजह से जो है प्रभु एक सबसे बड़ा फायदा आएगा, और वो फायदा ये होगा कि तुम्हारे बच्चे को अच्छा मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस मिलेगा, बहुत मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस मिलेगा। क्यों क्यों क्या कैसे क्यों मिलता है? क्योंकि वो भी देखता है दोनों का डिफरेंस ओपिनियन है, लेकिन दोनों टॉलरेट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में सेक्रीफाइस करके एक दूसरे को मैनेज करके खींच रहे हैं। ये मेरे में भी, उसके अंदर भी वो लाइफस्टाइल और वो आदत आने लगेगी जो उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत स्टेबिलिटी दे देगी, उसको जबरदस्त स्टेबिलिटी दे देगी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। और उसके लाइफ में भी जब भी एंग्जाइटी, प्रेशर, टेंशन, वो सबके जीवन में आने वाला है, उसके जीवन में भी आएगा, लड़का या लड़की, वो उसके जीवन के अंदर इतनी जबरदस्त स्टेबिलिटी मिल जाएगी जिससे उसके लाइफ में भी जब भी तकलीफ आएगी तो लगा मेरे माँ बाप इस तरह से जीते थे, मैं भी इस तरह से जी लूंगा। ये जो है प्रभु पिटफॉल आएगा। पहला पिटफॉल मैंने बोला हस्बैंड वाइफ का, दूसरा पिटफॉल बता देता हूं, अनुभव कर रहा हूं इसलिए। दूसरा पिटफॉल प्रभु जनरेशन गैप। थोड़े समय तक वो मैनेज कर लेता है ना, फिर बाद में दूसरा फेज आएगा ना अपना,
दूसरा फेज आएगा जनरेशन गैप का आएगा प्रभु, क्योंकि आपका थिंकिंग अलग है, नया जनरेशन का थिंकिंग अलग है, और दोनों जगह पे जबरदस्त क्लैशेस आएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस का सॉल्यूशन इसमें भी होता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या सॉल्यूशन आता है जनरेशन गैप का? कि मेरे में भी जनरेशन गैप मेरे पिताजी के साथ में नहीं हुआ था, हम लोग ने एडजस्ट कर लिया था ना, तो मैंने एडजस्टमेंट उस समय किया, तो अभी मैं इनके साथ में एडजस्ट कर लेता हूं। और कृष्णा कॉन्शियसनेस आपके हृदय के अंदर होने की वजह से आप लेट गो करने का समझ में आ जाएगा आपको। प्रभु वो लेट गो जो है ना, खाली डिवोटी, सीरियस कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी कर सकता है। मैंने इतने केसेस देखे हैं, डिवोटी में भी देखे हैं, कर्मी में बहुत देखे हैं। द रीजन इज दे कुड नॉट लेट गो नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं, जाने दो। लेट गो प्रोपेंसिटी डिवोटीज में जल्दी आ जाती है, कर्मी में नहीं आती इतनी जल्दी। अनलेस अंटिल वो कर्मी जो है मैच्योर होगा तो बात अलग है, डिवोटीज में भी नहीं आएंगे अनलेस अंटिल उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस मैच्योर नहीं होगा। तो लेट गो करने की आदत आ जाएगी। वो लेट गो करने से जो है प्रभु टिक जाओगे, टिक जाओगे। ये बड़ा दो पिटफॉल आता है। फाइनेंस का पिटफॉल मैंने आपको बताया, स्ट्रेटेजी आपको बराबर रखोगे प्रभु। मेजर खाली प्रॉब्लम हाउस होल्ड लाइफ में यही होता है। हाँ छोटे मोटे होते हैं, हेल्थ इश्यू आएगा, घर का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इन लॉस के साथ में कॉम्प्लिकेशन आएगी। वो प्रभु जी हस्बैंड वाइफ बराबर स्टेबल होगा ना, तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का जो है ना प्रॉब्लम बराबर वो स्टेबल हो। आप देखना प्रभु जी, इधर हस्बैंड वाइफ का दोनों का मैच्योरिटी हो जाती है ना, तो बाहर की प्रॉब्लम्स इतनी तकलीफ नहीं देती है, क्योंकि दोनों का थिंकिंग एक हो गया है। लेकिन अगर आप देखना प्रभु, दूसरे सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये मानो सो के नहीं। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो दिस आर द पिटफॉल्स मेजर। हाँ भाई, दूसरा सब हो सकता है, लेकिन ये मेजर, ये बड़ा मेजर पोर्टफॉल है। फाइनेंस का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, ये दो मेजर होता है। दूसरा सब जो है ना प्रभु जी वो मैनेजेबल है। बीमार गिर गया तो मेडिक्लेम काम कर देगा। घर चला गया तो कुछ जो है प्रभु जी, छोटा घर ले गए, सिंपल लाइफ तो पहले से जीने का ही है। हेल्थ इश्यू आया तो हेल्थ इश्यू में हम दोनों एक से साथ में है तो एक दूसरे को मैनेज कर लेंगे। ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम दैट कैन बी मैनेज, बट ये मेजर दो पुटफॉल आता है। चौथा, नाउ मेजर थिंग, रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है? अरे इतना संघर्ष कर रहे हैं यार, इतना संघर्ष कर रहे हैं प्रभु। आई कैन टेल यू, मेरा 30 साल का अनुभव के बाद मैं ये कह सकता हूं इसका रिजल्ट क्या आता है। अभी रिजल्ट के लिए प्रभु आपने क्या क्या संघर्ष किया पहले बता देता हूं। आपने शादी कृष्णा भक्ति करने के लिए किया है, पहला। दूसरा, आपने आपकी लाइफ सिंपल रखने की पूरी कोशिश किया है। तीसरा, आपका अर्निंग बढ़ने के बाद में भी तुमने तुम्हारी सिंपल लाइफ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। चौथा, हस्बैंड वाइफ के साथ में रह करके कितना सब गड़बड़ होने के बाद में भी एडजस्टमेंट किया है। पांचवा, बच्चे लोगों के साथ में भी लेट गो कर दिया। छठा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृष्णा कॉन्शियसनेस को आपने हमेशा प्रायोरिटी दिया है, हमेशा प्रायोरिटी दिया है। कहां पर भी आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कृष्णा कॉन्शियसनेस को। लाइफ सिंपल जी लूंगा लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं छोड़ूंगा, ये तुमने पहले से और हमेशा मेंटेन किया है। ये सब चीज हो जाने की वजह से, ये बराबर हो जाने की वजह से कृष्णा जो है ना प्रभु तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि रगड़ रहा है, लेकिन जो है रगड़ते रगड़ते भी जो है मेरे को छोड़ नहीं रहा है, और मेरे को हमेशा फोकस कर देता है। वो हिसाब से तभी एक फेज आपके जीवन में आ जाता है, ऑटोमेटिक डिटैचमेंट आने लगता है। ऑटोमेटिक डिटैचमेंट और मैच्योर, कंप्लीटली पक्का डिटैचमेंट आता है। दोनों को होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को होता है, क्योंकि दोनों ने संघर्ष किया है ना।
मैच्योर डिटैचमेंट आता है। राधानाथ प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मैंने पर्सन पर्सन हु इज वेरी हैविंग ए वेरी सीरियस कृष्णा कॉन्शियस गृहस्थ लाइफ, देयर इज नो नीड फॉर देम टू टेक संन्यास। प्रभुपाद जी का ये वाक्य है, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी जबरदस्त हो गई है। वानप्रस्थ लाइफ ऑटोमेटिक हो जाता है ना, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी आने लगी, डिटैचमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है। क्या समझ में आता है? बाहर की दुनिया में सब मसाला ही है, सब गड़बड़ी है। इधर देखता है और इधर सुनता है शास्त्र की दृष्टि से, दोनों का समन्वय करके हार्ड को रियलाइजेशन होने लगता है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस उसका इतना स्ट्रांग है, हियरिंग एंड चांटिंग एंड एसोसिएशन इतना स्ट्रांग है कि वो स्ट्रांग एसोसिएशन और हियरिंग चांटिंग होने की वजह से उसका कन्विक्शन स्ट्रांग होने लगता है। और फिर बाद में जो है प्रभु कृष्णा उस पर कृपा देते हैं, एक रियलाइजेशन आने लगता है और उसको समझ में आता है क्या पागल की जरा मैं जी रहा हूं यहां पे, किस तरह से कुत्ते और बिल्ली की तरह मैं जी रहा हूं, इसमें कोई सुख नहीं है, सिर्फ सिर्फ कृष्णा में ही है। कृष्णा ही मुझे सब दे सकता है। कृष्णा हमेशा मैं उससे प्रसन्न ही रहता हूं। इसमें पहले थोड़ा प्रसन्नता लग रही थी, बाद में तो एकदम गधे के जैसा जीवन जीते लग रहा है मुझे। ये समझ में आने लगता है और फिर, और दोनों को होता है, दोनों को अनुभव होने लगता है। और फिर दोनों का जीवन जो है कृष्णा भावनामृत के अंदर इतना सुंदर मोल्ड हो जाता है प्रभु कि दे हैव ए वेरी मैच्योर्ड वानप्रस्थ लाइफ। मेरे को राधानाथ महाराज ने एक वाक्य बोला था, विच आई रियली लव टू हियर इट अगेन एंड अगेन। ही सेड कि इफ यू हैव ए वेरी वेरी मैच्योर्ड, perfect, serious, committed household life, a grahastha life, then Vanaprastha life is very automatic. It will come in a very natural way. Very natural way. उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया देख लिया, अनुभव कर लिया, रियलाइजेशन पक्के हो गए, कन्विक्शन स्ट्रांग हो गया। दिस इज द रिजल्ट दैट हैपेंस प्रभु। और इसलिए कहा गया है प्रभु, और ये जो रियलाइजेशन आपको मिलता है ना प्रभु, इट इज लाइक ए रॉक। आप इतने पक्के हो जाते हैं, आपको हिला नहीं सकते कोई भी आदमी। तो ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा होता? मैंने करके निकला हूं मैंने देख के निकला हूं, मैंने अनुभव करके निकला हूं, क्या बोल रहा है? इसलिए देखना प्रभु जी, जो 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 गृहस्थ होकर के वानप्रस्थ लेता है और फिर वो संन्यास लेता है, वो जो संन्यास व्यक्ति जो है ना, जब प्रचार करता है ना, तब वो गृहस्थ को पहाड़ इतनी इफेक्ट होती है प्रभु, क्योंकि ये अनुभवी आदमी है, अनुभवी आदमी है, उसने देख करके आया है। सन्यासी होता है जो डायरेक्ट गया होता है ना, लोग को लगता है ये एकेडमिक है, बहुत शास्त्र शास्त्र बोल रहा है, लेकिन अनुभव नहीं किया इसने अनुभव किया। ऑफ कोर्स ऐसा भी है प्रभु जी कि जो बहुत ही मैच्योर डिवोटी है, गुरु महाराज के जैसे, जिन्होंने गोत्र नहीं किया, उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी स्ट्रांग है कि उसने अंदर से सब उसको रियलाइजेशन आ गया है। लेकिन अपना वो स्टैंडर्ड नहीं है यार, लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी यार। क्या नाटक, मैंने पहले से बताया, आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन कैन नॉट लास्ट। नाटकबाजी ज्यादा टिकती नहीं है, और हमेशा ऐसा कोई भी गैम्बल नहीं खेलने का। आपका, आपकी जो औकात है उसके हिसाब से जीने का, सबका रास्ता है। हाउस होल्ड लाइफ में भी रास्ता है, ऐसा नहीं कि निकल नहीं सकते हो। तो ये सब प्रभु, वी हैव डिस्कस 4 स्ट्रेटेजीज, करेक्ट? फर्स्ट वाज द नीड ऑफ अ हाउस होल्ड लाइफ, सेकंड द स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तीसरा पिटफॉल क्या होगा, और चौथा उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अभी नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब प्राप्त करने के लिए, ये सब चाहिए आपको, तो उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है आपके लाइफ में, क्या करना जरूरी है जिससे आप ये, आपको चाहिए कि नहीं लाइफ ऐसी भाई? एवरीबडी वांट्स दिस टाइप ऑफ ए लाइफ। क्या यार कुत्ता बिल्ली की तरह जीने का यार? आप देखो, आप, मैं तो बहुत सिंपल हूं, पर मुझे जहां पे जो भी कोई रहता है,
हमारा यहाँ पे घर पे थोड़ा अलग है, लेकिन जो लोग जहाँ कर भी रहते हैं ना, आजू बाजू में सब कर्मी लोग ही रहते हैं, मेजोरिटी सब। आप उसको देख लो बस, उसको देखने के बाद में तुमको होगा अरे क्या जीवन जी रहे यार, सब जीवन जी रहे, क्या जीवन जी रहे, कोई गोल नहीं लाइफ का, कोई लाइफ का फोकस नहीं, पैसा खाली आता है और पैसा आता है और बस इंद्र तुप्पी में वापरते रहते हैं, और इंद्र तुप्पी में फ्रस्ट्रेट होने के बाद में दूसरा इंद्र तुप्पी ढूंढते रहते हैं, वो इंद्र तुप्पी ढूंढेंगे वापस उसमें जाएंगे, उसमें भी मज़ा नहीं आएगा तो तीसरे में जाएंगे, ऐसा ऐसा करके पूरी जिंदगी निकालते हैं यार। आजू बाजू में सब देख लो प्रभु, सब देख लो। मैं हमेशा विचार करता हूँ, लोग क्रिकेट मैच, अभी क्रिकेट अभी चल रहा है ना, तो क्रिकेट मैच में सब लोग को कितना रस था ना, बराबर, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, लेकिन वो देखा टेस्ट मैच के अंदर सब बहुत 5-5 दिन बैठने का मजा नहीं आ रहा है। फिर 5 दिन के बाद में वो 50 ओवर का मैच चालू हुआ, बराबर है, वो 50 ओवर में एक ही दिन में डिसीजन ले रहा था, चलो बहुत मजा आ गया मजा आ गया मजा। फिर उसमें भी थक गए क्योंकि 4 घंटा उसका 4 घंटा उसको, वो 8 घंटे का काम है तो वो भी कम लगने लगा, तो फिर T20 चालू कर दिया। T20 में तो 20-20 ओवर के अंदर फटाफट फटाफट 1.5 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में काम खत्म हो गया। अभी बोलो 3 घंटा भी ज्यादा हो लगे, अभी T10 करने का है, अभी 10 ओवर में खत्म करने का है। ये क्या दिखा रहा है प्रभु, इंद्र तुप्ति के अंदर जो है दूसरा 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 ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे। मेरे को लगता है बाद में 1 ओवर में ही रहेगा और बाद में 1 बॉल ही रहेगा। ये कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। कृष्णा कॉन्सियसनेस में इतना अंदर से आनंद रहता है प्रभु, एक झाड़ के नीचे भी बिठा दो तो आई एम हैप्पी विद कृष्णा, मैं झाड़ के नीचे बैठा रहूंगा। मेरे को प्रभुपाद जी का एक वाक्य इतना अच्छा लगता है, व्हाट ए डिवोटी रिक्वायर्स इज वन ए बीड बैग and a books and a little prasad. If you give these 3 things to devotee, wherever he is always blissful. This is possible only when he has a very mature, ये पक्का कृष्णा कॉन्सियसनेस आ जाना चाहिए। अभी now we'll talk about what are the points that is required to follow so that we can get all these 4 benefits. पहला, प्रॉपर प्लानिंग। मेहरबानी करके प्रभु प्रॉपर प्लानिंग करना, दिखावा में मत जाओ। यू शुड हैव ए वेरी प्रॉपर प्लानिंग। मेरे को ऐसा जीने का है, मेरे को जीने का है। आई रिमेंबर, एक अनुभव दे देता हूं। एग्जाम्पल दूं क्या ना दूं, मेरे को हमेशा anyway, चलो आइए एग्जाम्पल दे देता हूं। आई रिमेंबर प्रभु जी, व्हेन वी गॉट मैरिड, तो आई टोल्ड टू तुलसी, प्रभु डोंट थिंक दैट आई एम समथिंग स्पेशल, ना प्रभु आई एम ए फॉलन, मेरा ये सब वीकनेस की वजह से मैंने शादी किया है। हकीकत में मैंने तुलसी को पहला बोला था कि आई एम गेटिंग मैरिड बिकॉज आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेंसेस। बट तेरे को अगर मेरे साथ शादी करना है तो तेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मेरे का सेंसेस भी कंट्रोल, मेरे को इंद्र तुप्ति भी करवा, लेकिन मेरे को ये देखना तेरे को कि मैं कृष्णा कॉन्सियसनेस को भूलूं नहीं। अगर तू ये चैलेंज लेती है तो ही मेरे साथ शादी करना, ना तू भी दुखी हो जाएगी, मैं भी दुखी हो जाऊंगा। तो शादी के पहले हम लोग ने, जैसा गुरु महाराज ने बोला, आइडियल गृहस्थ लाइफ इज दैट गृहस्थ लाइफ बिफोर एंटरिंग गृहस्थ लाइफ वी हैव टू प्लान अवर वानप्रस्थ लाइफ एंड देन एंटर गृहस्थ लाइफ। प्रभु हमने नक्की कर लिया था, आइदर दिस फिगर और दिस एज, whatever that comes early, subject to maturity of Krishna consciousness should be coming. Whatever that comes early, we will say Haribol to our outside activities and give 100% commitment to Krishna. समझ में आ रहा है? दोनों ने पक्का कर लिया था। फिगर बहुत छोटा था, हम जब विचार कर रहे थे कि इतने में हम लोग जीने वाले थे, अभी कितना भगवान ने दे दिया। इतने छोटे में जीने वाले थे, क्या दे दिया हमको, और अभी भी हमको संतुष्टि दिया। मूर्ख हम लोग तो। फिर कृष्णा ने हमको प्रभु वो फिगर जो है ना, वो एज के पहले ही दे दिया, बहुत ज्यादा दे दिया। लेकिन मैच्योरिटी नहीं आई थी तब तक। बट एनीवे, व्हाट आई मीन टू टेल यू इज प्रभु, Then I went, उस समय देखो माया ने ऐसा अटैक किया था, हमारा पैसा आ गया, लेकिन then we stood first in our mutual fund industry, जहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, उस समय जो है we stood first in full west zone out of
कितना 8,000 5-6,000 डिस्ट्रीब्यूटर में हमारा पहला नंबर आया, और वी हैव बीन अवार्डेड द मैन ऑफ द ईयर, और पैसा हो गया। तो मैंने बोला ये तो माया का ट्रैप है यार, अपना तो इसके लिए थोड़ी म्यूचुअल फंड में ऑफिस में थोड़ी नेम फेम करने के लिए जा रहा हूँ, वहां में तो रुपया कमाने के लिए जा रहा हूँ। रुपया आ गया, खत्म, अभी अरे बोल बंद कर दो दुकान। तो देन एवरीबडी टोल्ड मी, अरे क्या पागल है, पूरी दुनिया जो है तुम्हारे पीछे आ रही है, इंडस्ट्री बोल रही है यू आर अ बेस्ट पर्सन इन म्यूचुअल फंड, और तुम जो है भाग कर दुकान बंद कर। तो मेरे को म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं है, मैंने गोपीनाथ को प्रॉमिस दिया है, पानी छोड़ा है, अपने को लेना देना कुछ भी नहीं है, दुकान बंद, अपने को जाने दो, हो गया काम। मेरे को कृष्णा के सामने जवाब देने का, उधर मेरे को नाम फेम पोजीशन क्या है, कल आज अच्छा बोलते, कल गाली देने का, इसका सर्टिफिकेट का क्या लेना देना है, मेरे को जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकलने का है, इसमें थोड़ी है मेरे को म्यूचुअल फंड छोड़ने निकलने वाला है उधर से। तो देन प्रभु जी, देन उस समय तीसरा माया का अटैक आया। तीसरा माया का ये अटैक आया प्रभु के, रघुनाथ जो है वो हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर करके एक कोर्स होता है, जिसके अंदर 5 एग्जाम्स होती है। उसको जो है उसको 12th के बाद में एडमिशन मिलता है, उसको 10th के बाद में एडमिशन दिया गया, बिकॉज ही वॉज हमारा रोज का धंधा ही करते थे ना, वो रोज सुनता रहता था, तो उसके खून में, वैसे भी खून में वही है, बनियागिरी है। तो 10th के बाद में उसको एडमिशन मिल गया, स्पेशल केस में एडमिशन दिया गया उसको, और लोगों को एडमिशन मिलता है तब तक उसने 5 एग्जाम्स खत्म करके CFP खत्म कर लिया, एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड द यंगेस्ट CFP इन इंडिया। उस समय लेटर आया 30,000 CFP है, और उसमें से इज द यंगेस्ट, क्योंकि लोग एडमिशन ही 12वीं के मिलते हैं, उसके पहले निकल के बाहर निकले, तो उसका वो डेफिनेटली उसको, तो सब लोग बुला रहे यार ये लड़के के लिए खुद प्लेटफॉर्म तो छोड़ के जाओ, इसको तो खुद छोड़ के जाओ। मैंने बोला कि वो चढ़ वो बना है यार। But then afterward the brahmacharis and everybody they told me that this is not fair. मैंने बोला लेकिन प्रभु I have given my words, I will not do that. So then they all of them decided कि ओके ठीक है, तो तुम एक काम करो, अभी जो रोज 5 दिन ऑफिस में जाते, तो 5 या 6 दिन जाता था, अभी सिर्फ 2 ही दिन ऑफिस में जाओ और 3 घंटे के लिए ही जाओ। स्टाफ तो वैसे भी अच्छे लोग हैं, वो लोग को भी इनसिक्योरिटी लगने लगे, साथ दुकान बंद करने वाले। तो वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो बोले कि भाई तुम खाली 2 ही दिन ऑफिस में जाओ, हाँ बाहर से सब जगह से कंट्रोल करते रहो, कहाँ पर भी टेलीफोन वेलीफोन सब करते रहना, कंट्रोल करते रहना, और यू मैनेज इट आउट दिस वे टिल द टाइम रघु डजंट कम अप एंड ही वांट्स टू कम एंड सेटल इन द ऑफिस, टिल दैट टाइम यू डू इट। सो देन आई ऑल्सो फेल्ट कि ठीक है, क्योंकि मेरे को डर लगी, ये मेरे को वो डर लगे, मेरी मैच्योरिटी नहीं है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आई नहीं है। अगर मैच्योरिटी नहीं है और मैं छोड़ कर निकल जाऊंगा तो मैं कुछ इधर बैठ करके कुछ दूसरा प्रजल्प करने लगूंगा। बेहतर है थोड़ा इधर चलाते रहो और धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ाओ, इतनी मैच्योरिटी बढ़ जाना कि खाली कृष्णा ही दिखे बाद में। सो देन वी स्टार्टेड 2 days, और फिर रघु आ गया 5-6 साल के बाद में आया गया। 5-6 साल ऐसा किया है मैंने। 6-7 साल किया था, 5-6 साल की पढ़ाई करने के बाद में आ गया। वो आने के बाद में पहला ही दिन बोल दिया भाई आ गया है, अभी 2 दिन में से सिर्फ 1 ही दिन, अभी 1 दिन से ज़्यादा नहीं आऊँगा ऑफिस में। उसी दिन उसको दे दिया, सब लोग अभी तुम संभालो, निकल रहा हूँ। अच्छा करेगा तो उसके लिए अच्छा है, खराब करेगा तो उसका नसीब, वैसे भी तो दुकान बंद ही करनी थी अपने को। But then it went very nicely. What I mean to tell you is प्रभु proper planning. First reason है, बहुत जल्दी, ओ बाप रे, चलो जल्दी जल्दी पॉइंट्स बताता हूँ। पहला पॉइंट, वेरी प्रॉपर प्लानिंग। इफ यू डोंट हैव प्रॉपर प्लानिंग, हाउस होल्ड लाइफ विल नॉट बी ए गृहस्थ लाइफ, इट विल बी ए ग्रामेदी लाइफ। एवरीथिंग हैज टू बी प्लान, मटेरियली, स्पिरिचुअली, एवरीथिंग हैज टू बी प्लान्ड, then only you can be matured। क्या है आज के दिन, क्या इवन गृहस्थ के अंदर भी मैंने देखा है प्रभु, हाउस होल्ड डिवोटी, हाउस होल्ड, रुपया आया पेंटिंग करो घर का, रुपया ज्यादा आया AC डाल दो, रुपया ज्यादा आया गाड़ी ले लो, रुपया ज्यादा आया जरा घूम के आ जाते हैं, बहुत थक गए, बहुत स्ट्रेस में है, घूम के आ जाते हैं। रुपया ज्यादा आया, अभी इधर इधर घूमने का नहीं है, फॉरेन ट्रिप में जाएंगे। नॉनसेंस यार, तेरे को कृष्णा के लिए शादी किया है कि किसके लिए किया है? बाहर से दिखावा करते, बड़ा तिलक मारा और कंठी माला पहनते और बाद में डमडम करते लगे, अंदर से कौन सा तो कर्मी का है।
दिस इज नॉट कृष्णा कॉन्सेप्ट। एक बाहर के जैसे हमारे जैसे लोग को समझ में आता है तो कृष्णा को नहीं समझ में आता होगा। प्रभु मैं आपको धोखा दे सकता हूं, आप मुझे धोखा दे सकते हो, हम कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे। और जब तक कृष्णा की असीम कृपा नहीं होगी तब तक जो है प्रभु वो रियलाइजेशन, वो मैच्योरिटी, गृहस्थ में रहने के बाद में भी जो है वो मैच्योरिटी नहीं आएगी कि इधर मजा नहीं है। इतनी इंद्र तृप्ति करने के बाद में भी वो भूख खत्म नहीं हुई है। खाली कृष्णा के सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है। ये हृदय से कन्विक्शन तो कृष्णा ही देने वाला, और कृष्णा कभी देंगे जब तुम्हारा इन एंड आउट पूरी कोशिश करोगे मुझे कृष्णा चाहिए, तभी ये मिलेगा। मफत में थोड़ी मिलता है। सो दैट रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग साधना। प्रभु हाउस होल्ड लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रॉन्ग साधना का। कितने हाउस होल्डर जो है प्रभु अपने जपा किए बिना और जपा करने के बिना घर से बाहर नहीं निकलते। 16 माला, 16 माला करनी है ना, ये मिनिमम की बात कर रहा हूं, ये बेसिक की बात कर रहा हूं। बेसिक जो है प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर कितने गृहस्थ लोग, गृहस्थ तो नहीं बोल सकता हूं मैं, पहला हाउस होल्डर, हाउस होल्डर जो है कितने लोग जो है अपने घर से बाहर नहीं निकलते जब तक उसकी, सर वैसे भी पूरे दिन में 16 माला करनी है ना। तुमको कृष्णा को बताना पड़ेगा ना, आप मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, दूसरा सब सेकेंडरी है। कभी ना कभी करना है तो तुमको वो प्लान ही लाइफ का ऐसा करना चाहिए ना कि पहली माला, बाद में सब एक्टिविटीज। कितने लोग कर सकते हैं, कितने लोग कर रहे हैं? ऑल दिस थिंग्स इटसेल्फ मेक्स इट वेरी क्लियर। कृष्णा समझता है, अरे यार क्या बातें करता है ये, तो इतने एक्शन से तो बता नहीं रहा है कृष्णा कॉन्शियसनेस, सीरियसनेस। स्ट्रॉन्ग साधना। प्रभु कोई भी दिन जो है आपके जीवन के अंदर जाना ही नहीं चाहिए जब तक आपने पहला तो 16 माला पहले करके लेना चाहिए। दूसरा आइडियल यह है कि तुम आप रोज भागवतम पढ़ना चाहिए, और अच्छा तो आइडियल यह है कि मंदिर में जाकर के सुनना चाहिए, और आपको इंस्पिरेशन ज्यादा चाहिए, आपका गुरु महाराज का लेक्चर सुन लो। चौथा, हियरिंग एंड चांटिंग एंड रीडिंग प्रभुपाद बुक्स एंड एसोसिएटिंग विथ वेरी वेरी सिंसियर डिवोटीज। ये साधना होना चाहिए प्रभु। ये अगर साधना तुम्हारी बराबर स्ट्रांग नहीं है, इम्पॉसिबल टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ ए लाइफस्टाइल, और ये सब चीज आपके जीवन में नहीं आएगा। बहुत जरूरी है प्रभु जी। अरे प्रभु जी सॉरी टू से, थोड़ा हैवी बोल दूं क्या अभी? ये तो बोल देता हूं, मेरे को इसमें कोई एग्जांपल का प्रॉब्लम नहीं है। गृहस्थ डिवोटीज भी, हाउस होल्डर डिवोटीज भी, अपनी 16 माला भी, इनिशिएटेड डिवोटीज अपनी 16 माला कभी कभी करते नहीं है। 4 माला ने 6 माला बाकी रह गई है। अरे यार तुमने गुरु के सामने वाव लिया है यार, क्या कर रहा है? कितने लोग आकर के बोलते कि प्रभु, मेरे को अभी भी याद है 183। मेरे को क्या 183? 183 आउटस्टैंडिंग। मेरे को क्या आउटस्टैंडिंग? ठीक है, इतने समय से जपा करने में थोड़ा 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 बाकी रहता था, तो मैंने नक्की किया ये यात्रा के अंदर रोज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके 183 कमर खत्म करूंगा। दिस इज नॉनसेंस कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, कोई हेल्थ इश्यू ऐसा आ गया कि आप कर ही नहीं सकते हो। आई रिमेंबर प्रभु व्हेन आई तुलसी हैड अस्थमा, और वो ब्रीथ ही नहीं कर सकती थी, तो उसने बोला महाराज को, महाराज मेरा अस्थमा हो गया है, मैं नहीं ब्रीथ भी नहीं कर सकती बराबर, तो माला तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। महाराज ने तभी भी बोला कि ठीक है, हाउ मेनी राउंड्स यू हैव नॉट डन इट, दिस मेनी राउंड्स फॉर दिस मेनी डेज आई कुड नॉट डू, यू हैव टू कवर इट अप बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ द कंट्रोल। लेकिन रुपये के लिए जा सकता है, रुपये के लिए तुम्हारे पास टाइम और जपा करने का टाइम नहीं है। क्या तुम्हारी सिंसेरिटी है? प्रभु वी डोंट से यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड। हम ऐसा नहीं बोलते तुमको कमाना नहीं है, तुमको हम नहीं बोलते कि तुम पैसा कमाने के लिए न जाओ, अच्छी तरह से कमाओ, मेहनत करो, लेकिन लाइफ में प्रायोरिटी कृष्णा को पहला रखो, बाद में ये सब करो। इसमें क्या खोटा है? इसमें क्या खोटा? जवान हो, एनर्जी दे दो। स्ट्रांग साधना, स्ट्रांग साधना। घर से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक नहीं मेरा जपा नहीं होगा। और माता जी भी ऑल्सो, उसको भी बैक टू ऑर्डर नहीं जाने का है क्या? उसको इधर लटकने का है क्या?
उसको इतने संघर्ष नहीं कर रहे हो। कल ही कल हमारे माता जी आए थे पूना से, 3 माता जी, 3 कपल आया था, माता जी से प्रभु जी। मैंने बोला माता जी, वो लोग सब लोग बोलने लगे प्रभु जी हम लोग के लिए क्या है। तो माता जी तुमको ऐसा नहीं लगता ये क्या मेरी जीवन है, लाचारी का जीवन है। मेरे को तो शादी नहीं करनी, तो भी मेरे को तो कोई रास्ता ही नहीं, मुझे शादी करनी पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे को कौन संभालेगा कौन। मेरे माँ बाप मर जाने के बाद में मेरा भाई तो अपने मस्ती में जिएगा, मेरे को संभालेगा कौन। मेरे को शादी किए बिना रास्ता ही नहीं है। तुम्हारी लाचारी नहीं है क्या, यही लाचारी कंटिन्यू करनी है क्या तुमको, ऐसे ही जिंदगी जीने का है क्या। कितनी चीज तुमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम बीइंग ए वुमन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इट, बिकॉज तुम अकेली रह नहीं सकती हो। ऐसे ही जिंदगी जीने का है क्या। दे शुड हैव इंटेलिजेंस ना, खैर भाई मेरे को भी ऐसा नहीं जीने का, इधर तो मरा ही हुए हम लोग सब लोग। So the Mataji also have a very strong sadhana. What is the sadhana? They should not take the lunch. सुबह के टाइम में तो ठीक है, वो सब लोग को भेजना पड़ेगा, कुकिंग करना पड़ेगा, बच्चे को स्कूल में भेजना पड़ेगा, ये हस्बैंड का कुकिंग करना पड़ेगा, टिफिन बनाने का। लेकिन वन कन्विक्शन एवरी माताजी ऑल्सो शुड हैव इट, दे शुड नॉट टेक द लंच प्रसादम टिल द टाइम दे डोंट कंप्लीट द 16 राउंड्स। बैक टू गॉडेड जाने का यार, नहीं तो क्या होगा मालूम है, हस्बैंड जो है बहुत एलिवेटेड होगा और माताजी लटक जाएगी। वो लटक जाएगी, she will be left apart. That should not happen. Strong sadhana. Third thing, proper planning, strong sadhana, strong association of devotees. Specifically, householders should associate very intimately with a very genuine renounce order people. रिनाउंस ऑर्डर, जो जिन्यून रिनाउंस ऑर्डर है, जो जिन्यून साधु है, उसके साथ में इंटीमेट एसोसिएशन होना चाहिए। इससे क्या होता है मालूम है, आपको हमेशा याद रहता है मेरा जिंदगी का मकसद ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आज के दिन मैंने इंद्रतुप्ति किया है, बच्चे पैदा किए हैं, घर बनाया है, ये सब मेरी एक ना एक दिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी तब जीऊंगा। तो भले एक्सटर्नली मैं नहीं जी सकूंगा क्योंकि मेरे को ये सब झमेला है, लेकिन इंटरनली तो इसके जैसा ही कॉन्शियसनेस होना चाहिए। ये कभी पॉसिबल है जब उसके साथ में इंटीमेटली एसोसिएशन करोगे आप। खास करके एसोसिएशन शुड बी विथ वेरी जेन्युइन डिवोटीज एंड स्पेसिफिकली विथ द रिनाउंस ऑर्डर पीपल हु आर वेरी सिंसियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जिससे वो तुम्हारा वो बराबर हैंगरिंग, बराबर टकोरा मिलता रहे आपके जीवन में। जीने का है तो ऐसा ही जीने का है। एक दिन मेरे लाइफ में ऐसा आना चाहिए, सिर्फ कृष्णा ही होना चाहिए, दूसरा कोई मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। फोर्थ, सिंपल लाइफ। पहले से बताया प्रभु, ये तो बेसिस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का हाउस होल्ड लाइफ में। दिखावा में मत जाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। लोन लेने का, न लेल करने का, न दिखावा करने का, नथिंग शुड बी अलाउड। कृष्णा चाहिए कि क्या चाहिए? सिंपल लाइफ। पांचवा, नॉट गेटिंग कैरिड अवे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाउस होल्ड लाइफ में है। बाजू वाला ने तो गाड़ी ले लिया और तुम तो उससे भी ज्यादा कमाते और तुम कुछ नहीं लाते, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे साथ शादी करके। ये तो फॉर्मूला ऐसा, ये कॉमन वो डायलॉग रहता है हर एक माता जी। सॉरी है भाई, आई शुड नॉट से दैट वे, बट ये कॉमन डायलॉग, मानते हो कि नहीं है? बाजू वाला ने ये गाड़ी ले लिया ना, बाजू वाला ने ले लिया ना, तुम तो उससे मटेरियली तो उसको तुम्हारे से ज्यादा पगार, उसको तो तुम्हारे से कम पगार, तो भी वो अच्छा बिगड़। तुम ही मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी जिंदगी बिगड़ गई तुम्हारे साथ शादी करके। अरे भाई ये तो कॉमन है यार, उसके वजह खींचे नहीं जाने का रहता है। नहीं या नहीं, नहीं सिंपल लाइफ जिए गया उसके वजह से ना प्रभु, पहले से अगर फंडास क्लियर किया रहता है ना तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पहले से अगर सब क्लियर रखा रहता है कि ऐसा ही जीने का है, ऐसा ही लाइफस्टाइल रहेगा, ऐसा ही रहेगा, इसमें कहां पर भी चेंजेस नहीं होने वाला है। एंड यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी कमिटेड। हाँ प्रभु, अगर तुम बोलते और तुम पालन नहीं करते तो इट इज अ हिपोक्रेसी। वो भी फिर बोल सकते हैं तुमने ऐसा बोला था, तुम ऐसा नहीं करो तो मैं भी ऐसा नहीं करूंगी ना यार। तो बात नहीं, इट कैन नॉट वर्क आउट। यू हैव टू बी कमिटेड, फिर बाद में बराबर स्मूथ चलता है।
not getting carried away. सिंपल लाइफ वैसे भी बता दिया मैंने आपको. एंड फाइनली प्रभु, लाइफ का फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए. गोल शुड बी वेरी क्लियर. फोकस शुड बी वेरी क्लियर. गोल शुड बी वेरी वेरी क्लियर. व्हाट इज द गोल एंड फोकस? मुझे कोई भी मां के पेट में वापस नहीं जाना है. मेरे को किसी मां के पेट में भी नहीं जाना है. मैंने ये दुनिया देख लिया अभी. मैंने अच्छा किक खा लिया अभी. वापिस मेरे को ये क्रेविंग आएगा. वापिस उसके लिए भागना पड़ेगा. वापिस वो क्रेविंग की लाचारी करके वापिस घुसूंगा इसके अंदर. और वापिस घुस करके वापिस दुखी होगा. दूसरे को भी दुखी करूंगा और फाइनली दोनों दुखी रहने वाले. यही वापिस रिपीट करना है. वापिस ही रिपीट करना है. ठीक है. हाँ, एक चीज होगा प्रभु, आपको लगेगा कि लेकिन मेरे को कृष्णा कैसे स्वीकार करेंगे भाई, मेरा तो क्रेविंग खत्म ही नहीं हुआ है अभी तक. हाँ, मात्रा थोड़ी कम हुई है, थोड़ी कृष्णा कॉन्शियस, लेकिन पूरा निकला नहीं है. क्या करूंगा मैं? तभी एक आश्वासन मिलता है प्रभु जी अपने को, बीइंग इन महाप्रभुज मूवमेंट. एक आश्वासन बहुत अच्छा मिलता है कि अगर मैं मेरी सिंसियरिटी कृष्णा को बता दूंगा, महाप्रभु को दिखाऊंगा, भले मैं शुद्ध नहीं बनाऊं, मेरी सिंसियरिटी, मेरी कमिटमेंट और मेरी कंसिस्टेंसी बराबर रहेगी, तो महाप्रभु की अहेतु की कृपा मिल जाएगी. ये मेरे को गुरु महाराज का मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि इफ यू शो योर थोरो सिंसियरिटी, यू कैन नॉट चीट विद कृष्णा. मेंटेन योर थोरो सिंसियरिटी एंड विद सिंसियरिटी कंसिस्टेंसी. सिंसियरिटी और कंसिस्टेंसी बराबर मेंटेन करोगे ना, चांसेस, महाराज का ये वाक्य, चांसेस आर वेरी ब्राइट you will get causeless mercy. That causeless mercy is the only hope we have, प्रभु. हमेशा एक चीज बात करो ना, 84 लाख का कचरा इज इक्वल टू 1 लाइफ. कैसा कचरा बाहर निकल सकता है यार? कैसा निकलेगा? है तो कि कृपा के सिवा रास्ता ही नहीं है. लेकिन एक चीज है, वो आयती की कृपा मिल सकती है जब व्यक्ति जो है ना प्रभु सिंसियरिटी के साथ में ये हाउस होल्ड लाइफ में गया, कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, किक खाया कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, मैच्योरिटी दिखाया कृष्णा को पसंद करने के लिए, प्लानिंग किया बराबर कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, और ये सब करने के बाद में कृष्णा कॉन्शियसनेस को बराबर मैच्योर करते गया, और राइट टाइम पे वापस जो है कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए दूसरा लाइफस्टाइल भी, आश्रम भी चेंज किया वानप्रस्थ का. वो सब अभी देखेंगे तो कृष्णा नहीं होगा कि नहीं यार, ભલે નાલાયકને નફટ આખી જિંદગી કરોડો જન્મો રહ્યો, પણ આ જન્મમાં ખરેખર સિન્સિયરિટી બતાવી છે. આ જન્મમાં ખરેખર સિન્સિયરિટી બતાવી છે, ઇન એન્ડ આઉટ બતાવે કરી છે. એટ ધેટ ટાઈમ પ્રભુ ચલો યાર કાંઈ પણ હોય આપી દો, આપી દો. प्रभु मैंने देखा है, ये मैंने देखा है, आई हैव सीन इट. मैं कितनी बार आपको एग्जांपल देता हूँ. वो बच्चा जो है पढ़ाई में एकदम डब्बू होता है और बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका अभी ग्रास्पिंग पावर ही नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा? तो कैसा भी करके वो आंसर शीट भी लिखता है. दूसरे लोग बहुत आज की पढ़ाई में ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, ये मेहनत करने के बाद में भी वो पेपर आता है, और टीचर को पक्का पता होता है कि बेचारा इतना मेहनत कर रहा है लेकिन ग्रास्पिंग पावर ही वीक है. तो प्रभु आई हैव सीन इट. ये मैंने खुद देखा, जब टीचर आंसर शीट चेक करती है ना, तो उसका पेपर में इतना नहीं होता कि उसको 35 मार्क्स भी मिलेगा. तो टीचर जो है ना वो लाल पेन से जो है ना वो मार्किंग करती है, और पेपर चेक करती है वो लाल पेन से करती है ना, तो वो फाउंटेन पेन लेके आती है और चेक करती है उसका हैंड राइटिंग कैसा है. वो हैंड राइटिंग अपने हाथ से पहला चेक करते हैं कि मैं ऐसा लिख सकती क्यों नहीं. वो टीचर वो आंसर शीट में वो सब चीज वो खुद अपने हाथ से लिखती है. क्यों हाथ से लिखती है? और फिर वापस जो है फिर उसको राइट लाल पेन से करके मार्क्स दे करके उसको पास कर देती है. ये मैंने खुद ने देखा है. मैं ये एग्जाम्पल देख करके प्रभु में हमेशा मेरे को लगता है कि कृष्णा को भी ऐसा ही लगता होगा, लिखने को भी आता नहीं है. लिखने को भी नहीं आता है, उसको 35 मार्क्स कैसे दूंगा? तब कृष्णा जो है मेरे से मेरी पेन मेरे लिए ले गए, पहले प्रैक्टिस करेंगे.
और प्रैक्टिस करके ले करके फिर लाल पेन लेकर के चला धक्का मारे ना है तू की कृपा बाहर निकल. This is the only hope we have. This is the only way we can do it. This is what will happen if you follow very seriously household life. So, Prabhu, and finally, definitely, chanting is everything, Prabhu. Chanting, take chanting very seriously. एक कभी भी प्रॉब्लम आएगा ना प्रभु, chanting बढ़ा देने का. मेरा तो ये हाउस और लाइफ में यही अपना रास्ता है. chanting बढ़ाओ. chanting एक ऐसी चीज है, रास्ते भी चलो, किधर भी जाओ, chanting करते रहो, कृष्णा की याचना करो, कृष्णा. ये स्थिति में मेरे को संभाल लेना. Increase the chanting. And with proper consciousness, definitely. With doing all these things properly, कृष्णा की है की कृपा मिले. और ये सब करने के बाद में प्रभु एंट्री भी लिया, ये सब हो भी गया, लेकिन उसका मैक्सिमम फायदा करके बाहर भी निकल गए. और सबसे बड़ा प्रीचिंग भी हो गया दूसरे को कि भाई ऐसा भी जीवन जी सकते हैं हम लोग. दूसरे को भी इंस्पिरेशन मिल गया, हमारा भी उद्धार हो गया. और सबसे अच्छा तुम्हारे घरवाली को भी होगा कि ये करोड़ों जन्म अलग अलग बकरे को पकड़ा, मैं दुखी हो गया, ये बकरा अच्छा आ गया था. ये बकरा मेरे को जन्म मृत्यु के छेड़े में से मेरे को बाहर निकाल रहा है. सो ग्रेटफुल. आई रिमेंबर वन थिंग. वन माता जी, वेरी सिंसियर माता जी. हाँ, और उसका हस्बैंड भी इतना सिंसियर था ना. तो यही सब बातें कर रहा था, भाई तू भी छूट जाएगी, मैं भी छूट जाऊंगी. तो वो माता जी क्या बोल रही मेरे को, प्रभु ये बोलते हैं मेरे को छूट जाएगी, मैं भी छूट जाऊंगी, पक्का है, आई ऑल्सो रियलाइज इट, लेकिन मेरे को इससे छूटना नहीं है अभी. ये बराबर आदमी है, इसके साथ में रहने का है मुझे अभी. ये मेरे को बराबर संभाल के रखेगा, ये संभाल के रखेगा. तो फिर बाद में मैं बोला, माता जी यू आप इतने प्रार्थना करो कि वो तो गोलोक वृंदावन चला जाने वाला है. आई नो ही इज गोइंग टू गो बैक टू गॉड. तुम उनको ऐसा ही कृष्णा से प्रार्थना करो, कृष्णा मेरे को भी मैं उसके साथ में सेवा किया तो तुम मुझे भी गोलोक वृंदावन तो लेके जाएंगे. मेरे को अगर आपको बराबर आप प्रसन्न है ना, तो मेरे को उधर उसकी पत्नी बना देना. आई वांट टू सर्व हिम ओनली. आई डोंट वांट टू लीव हिम. He started praying that way. Nothing wrong. Can you imagine प्रभु, हाउस होल्ड लाइफ के अंदर क्या ब्यूटी है. Who can say it is a nonsense? संघर्ष है, डिफिकल्टीज है, लेकिन वो डिफिकल्टीज कृष्णा को सेंटर में रख करके सब पास भी कर पाओगे आप. साथ में आपका कन्विक्शन, मैच्योरिटी, क्लैरिटी और रियलाइजेशन इतना स्ट्रांग है, रॉक की तरह बन जाने के वजह से प्रभु आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल और इतना प्रफुल्लित हो जाएगा. और वो प्रफुल्लित होने की वजह से आपकी क्लैरिटी, आपका गोल, आपका फोकस इतना ब्राइट हो जाने से यू विल फील इट. ये हाउस होल्ड लाइफ ने मेरे को क्या क्या दे दिया यार, क्या मेरे को दे दिया. इट इज नॉट माया. It is not Maya. It is only if I take it in a negative way, then it is a big Maya. Yogmayani Mahamaya. But if I take it in a very proper way, it's a Sone pe Suhaga. Such a nice thing. We wanted to be like that. Very simple. We wanted to be like that. We don't want to take any chances. And if you follow very strictly, it is very possible. और possible ऐसा हो जाएगा, महाराज मेरे को बताए थे, everything will be automatic in your life. Renunciation भागो मत, automatic renunciation आएगा. जो एक महाराज का दूसरा एक वाक्य बोल देता, फिर एंड करता हूं. जिन्होंने जिन्यून और मैच्योर रीत से गृहस्थ लाइफ जिया है ना, उसको वानप्रस्थ लाइफ भी एकदम ऑटोमेटिकली वापस वैसे ही उसकी शुरू हो जाती है. He doesn't have to come up, or he doesn't have to plan, he doesn't have to make it. It becomes very automatic. We want to have that. This is what is Krishna consciousness. That's why
Householder has no license to become loose. If you become loose, it is not a grahastha life, it is a grahamedi life. You have got married only for Krishna. Okay, Prabhu, now I should end it. It's becoming too late now. Should we end it now? Parth Govind Prabhu. प्रे फॉर मी प्रभु, मेरे लिए प्रार्थना करना. मैं 58 हो गया हूं, अभी तक इंद्रतुप्ति की वासना नहीं गई है. बहुत लंबा सफर है मेरे लिए. भक्तों की कृपा ही मेरे लिए आसरा है. मेरा ध्यान रखना प्रभु, मैं चला ना जाऊं भक्ति से. आई नीड यू. मेरा तो एक ही आसरा है. मैं हमेशा बोलता हूँ, कृष्ण अभी आप सब मेरे को किक मारोगे तो किधर जाऊंगा. तो फिर एक ही आसरा है, भक्त लोग तो है ना वो धक्का मारते हैं. फिर दिस इज द ओनली होप आई हैव. तो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी. ये सब बोल रहा हूँ मेरे लिए मैंने बोला है प्रभु. आई यू माइट बी ऑल एलिवेटेड सोल्स. यू आर ऑल एलिवेटेड सोल. आपको जरूरत नहीं होगी, आप तो पहले से ही वो स्टैंडर्ड में है. लेकिन मेरे को तो प्रॉब्लम हुआ है. गॉन थ्रू ए टफ टाइम. और अभी भी चल रहा है, अभी भी वासना गई नहीं है. Okay, Prabhu, we'll end it. Yes, Vipul, you have some question, correct? Only one question. There are many questions, but एक question तो मैं पूछूंगा कि विवाह से पहले आपने बोला कि विवाह क्यों करना है, शादी क्यों करनी है, क्योंकि अपने अंदर एक भूख है. अगर वो शाम नहीं करेंगे तो फिर वो भूख हमको हमारी भक्ति नहीं कर पाएगी. तो जैसे कुत्ते को रोटी डाल के शांत कर दिया तो ऐसा भूख को हम शांत करेंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे. जब दो लोग साथ में आते हैं तो एक मैच अच्छा बनाना बहुत जरूरी होता है. Yes. एक की भूख बहुत ज्यादा है, एक की भूख बहुत कम है. तो जिसकी भूख कम है वो बोलेगा कि मैंने अपना भूख शांत कर लिया, वो सामने वाले की भूख नहीं समझ पा रहा है, तो उसको सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है. अपना सेटिस्फाई हो गया और उसका भक्ति अच्छा चल रहा है, तो दूसरा पार्टनर ऐसा फील कर सकते हैं कि रिलेशन चीटिंग हो गया, तो उसका भक्ति भी नहीं चल पाएगा और उसका सेटिस्फेक्शन भी नहीं चल पाएगा. तो उसके साइड से बहुत यू नीड ए वेरी सीरियस. ये प्रश्न पूछा गया था राधानाथ महाराज को. हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं रहते. एक ऊपर का प्लेटफॉर्म, एक नीचे के प्लेटफॉर्म में. तो जो ऊपर का प्लेटफॉर्म वाला है उसको नीचे के प्लेटफॉर्म वाले के साथ में कैसा डीलिंग करना चाहिए, यही आपका प्रश्न है. करेक्ट. ब्यूटीफुल रिप्लाई, ब्यूटीफुल रिप्लाई. महाराज ने बोला तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तुम थोड़ा नीचे चले जाओ. तो देन वो प्रश्न पूछा कि मैं माया में चला जाऊंगा. तुम किसके लिए जा रहे हो? तुम कृष्णा के लिए जा रहे हो कि तुम तुम्हारी इंद्रतुप्ति के लिए जा रहे हो? अगर तुम कृष्णा को बोलोगे कृष्णा मैंने शादी किया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, मैं जो है ये भाग में एडजस्ट कर लूंगा. अगर वो कॉन्शियसनेस होगा तो भले तुम इंद्रतुप्ति भी करते होगे फिर भी तुम एलिवेटेड हो जाओगे. क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं है, इंटेंशन सर्विस है. समझ में आ रहे हैं भाई? इंटेंशन इज सर्विस एंड कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर, डेफिनेटली टेक केयर. इमैच्योरिटी में कुछ काम मत करना प्रभु, इमैच्योरिटी में कुछ काम मत करना. इमैच्योरिटी की वजह से जो है सब फियास्को हो जाता है लाइफ में. कितने लोग माता जी लोग आते हैं, माय हस्बैंड वांट्स सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड इट इज माया. कितने लोग आते हैं? क्या माया है यार? तुम वो रिलेशनशिप बिगाड़ दोगे. वो रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट और यार दिस इंसिडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट. तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियस रहो. मेरा तो एक हार्डकोर अनुभव है प्रभु, बोल दूं ना, मेरा एक हार्डकोर अनुभव है प्रभु. ये मेरे को इतना कन्विक्शन दिया है प्रभु. तुम्हारा जो माता जी को बोलते हैं ना, जो माता जी को लग रहा है मेरा हस्बैंड वांट सेंस ग्रेटिफिकेशन और मेरे को नहीं करना है, उल्टा भी हो सकता है. मेरा एक हार्डकोर अनुभव है प्रभु. अगर वो माता जी जो है ना, उसको जो है ना सब कुकिंग घर पे करने का, उसको जो भी उसको हस्बैंड को जो कुछ भी चाहिए ना प्रभु, वो सब चीज जो है ना उसको घर पे ही बनाने का. सब, भले वो कांदा लहसुन वाली चीज भी होगी तो भी उसको दो. बाहर खाएगा ना, उसे बेहतर है घर पे खाओ. करेक्ट. अभी वो जब भी वो अभी वो हस्बैंड को पक्का मालूम होना चाहिए खाने का तो मेरे को घर पे ही खाने का है, बस दूसरा कोई रास्ता नहीं है. अभी जब वो माता जी जो है
प्रभु वो कुकिंग तो वो माता जी करेंगे, और वो कुकिंग भी उसको ही करने का, भले कुछ भी हो है, उसको सेवा ही कुकिंग है मेजर। तो फॉर ए वुमन कुकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस। वो कुकिंग के अंदर प्रभु, जब वो माता जी इंटेंसली कृष्णा से याचना करती करती, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हरि नाम लेती लेती, कीर्तन करती करती, इंटेंसली जो है वो हरि नाम करती करती, कृष्ण कथा सुनती सुनती, बराबर कॉन्शियसनेस रख करके वो अगर वो प्रसाद बनाएगी, और वो प्रसाद बनाने के बाद में डीटीज को ऑफर करके, ऑफर करते वक्त भी इंटेंसली ऑफर करेंगे कि कृष्णा दिस इज द ओनली थिंग आई कैन डू फॉर माई हस्बैंड, ये प्रसाद जो है उसको प्योरीफाई कर दो। मैंने सुना है प्रभु आचार्य वहां तक बोलते हैं कि अगर वो 6 महीना भी ये माता जी ने इस तरह से करा ना इंटेंसली, फर्क जबरदस्त हो जाता है वो प्रभु जी के अंदर। प्रभु प्रसाद में क्या पोटेंसी है। अभी तो गड़बड़ यही है कि वो माता जी भी मजा मस्ती करने वाली है, प्रभु भी ये सब बुधू बोले बता लोचा अच्छे बता यार, एवरीथिंग इज अ मैस। बाहर का खाने का है नहीं, ये क्या लोग जोमेटो ने सुनो उधर से मंगवा लो, स्विगी ने जोमेटो स्विगी उधर से मंगा। अभी क्या यार कॉन्शियसनेस क्या है अभी यार। इफ यू आर सीरियस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस पे द प्राइस फॉर इट यार। मेरे घर पे भी होता है इसलिए आई हैव नो राइट्स टू से। स्विगी और जोमेटो बहुत बार आता है घर में, पाव भाजी ये वो आ जाता है। आई हैव नो राइट्स टू से, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। क्या करेंगे। ठीक है विपुल, एनीथिंग एल्स? यस बोलो। यस, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी प्रभु वो टाइम बताएगा, एकेडमिकली नहीं होता है प्रभु, वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। कृष्णा अंदर से आवाज देगा, इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मेरे को नहीं आई इसलिए मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, बट प्रभु इट कम्स, इट डेफिनेटली कम्स। अंदर से आवाज आने लगता है कि बस अभी बहुत हो गया यार, हरि नाम में इतना आनंद आता है। प्रभु जी वन थिंग इज देयर, मध होता है ना, मध, हनी हनी सुना है? हनी, हनी जो है तुम हनी का बॉटल होता है, हनी कितना मीठा होता है, करेक्ट? वो हनी का मीठा तुम बोलेगा कैसा मीठा है, तुम बाय उसका पूरा डाइट डेटा देगा तो भी वो जो बोलेगा चखेगा तभी अक्कल आती है। जैसे आम, अभी आम का सीजन आने वाला है ना, तो आम का सीजन के अंदर भी बोला आम कैसा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, ये होता है। अरे भाई अभी बहुत हो गया, अभी लेक्चर बहुत हो गया, उसकी थीसिस लिख दिया, खा लो बस, समझ लो बस, वही हिसाब से होता है। अभी तुम हनी का बॉटल जो है वो आदमी को बोलेगा ऊपर लॉक करके रखा है, लो हनी है, हनी हनी हनी, हनी बहुत मिठाई मिठाई। वो बाहर से वो जीवा उसके ऊपर कांच के ऊपर जो है, कांच की वो बॉटल के ऊपर जीवा लगाती रहेगी, उसमें कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। वो खोल करके खाएगा तभी अक्कल आएगी, करेक्ट? एग्जैक्टली उसी तरह से होता है प्रभु। वो रियलाइजेशन जो है ना प्रभु, जिसने हनी खा लिया ना वो बोलेगा नहीं बस हो गया, उसको टेस्ट आ गया प्रभु, वो अपनी मस्ती में रहता है। अपना है ना वो बार्क वाला है, अभी तक कांच वाला है, अच्छा लगता है प्रभु, अच्छा अभी तक अपना कांच वाला है हम लोग। दैट ओनली कम्स ओनली व्हेन यू कम टू दैट लेवल। अभी मैं भी नहीं हूँ तो मैं कैसा बोल पाऊंगा, आई डोंट नो, बट इट इज अ रियलिटी। यू डोंट, पर्सन हु इज हैप्पी फ्रॉम विद इन, उसको देख करके समझ में आता है जीने का तो ऐसा है, क्या मस्ती से जी रहा है ठीक है। एनीथिंग एल्स प्रभु? यस बोलो पीपल। हमारे कलयुग से थोड़ा प्रॉब्लम है हिपोक्रेसी। तो हम जो चीज़ हमें करनी पड़ती है, मजबूरी में करनी पड़ती है, जैसे शादी भी करना पड़ा क्योंकि नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम ये प्रश्न नहीं है, ये खोटा है। हम शादी किया है क्योंकि हम मजा मस्ती करना चाहते थे। आई एम नॉट टॉकिंग विथ, एकदम क्लियर है यार। मैं है ना, कोई भी आदमी मेरे को बोलता है ना ऐसा, कल ही एक आया मेरे को प्रेशर दे रहा है, प्रेशर क्या है यार नॉनसेंस यार, क्या ड्रामाबाजी करता है, क्या ड्रामाबाजी है? किसने तुमको बोला था क्या? उसके बाद आकर के फिर सब बातें देखो प्रभु जी, हमेशा याद रखना प्रभु, वी वेरी हार्ट टू हार्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। दूसरे लोगों को टोपी घुमा सकता है। मेरे को एक व्यक्ति मेरे को मिला, अरे मेरे को 6 लड़कियां है, अभी भगवान ने भेज दिया ना बच्चे को। अरे भगवान ने क्या भेजा है? क्या ड्रामाबाजी है?
डोंट डू ड्रामाबाजी। मफत से आता है क्या, ऊपर से आ जाता है क्या? यू हैव एंजॉयड योर सेंसेस एंड यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। क्या ड्रामाबाजी है? यू कैनॉट चीट प्रभु, यू कैनॉट चीट, इट इज वेरी क्लीन। कल मेरे को एक व्यक्ति मिला, बोला आपने मेरे को बहुत, मेरे भाई ने और मेरी बहन ने अपवास करने का चालू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए मेरे को फिर फर्जिया शादी करना पड़ा। मैं उसके सामने कुछ बोला नहीं, मेरे को आके भाग जाएगा भक्ति से, इसलिए मैंने बोला नहीं, लेकिन मेरे माइंड में फट करके चालू हो गया, अरे वो अगर तुमको शादी नहीं करने का है, तुम्हारा अंदर से हार्डकोर वैसा सुखदेव गोस्वामी के जैसा होगा ना, तो प्रभु तुम कुछ भी करेगा, तुम निकल जाएगा, लेकिन वहां से बैठा नहीं रहेगा। लेकिन तुमके अंदर की भी चीज थी और उसमें ये लोग ने प्रोत्साहन दिया, तो बस उसका नाम लेकर के बैठ गया सीधा। साचू लागेज के नहीं है भाई, इज इट नॉट अ फैक्ट यार? क्या ड्रामाबाजी है? हाँ बोलो विपुल, आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम नॉट टेलिंग यू, बट द रियलिटी इज रियलिटी यार। क्या ड्रामाबाजी है यार? कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर एक चीज याद रखने का प्रभु, एक चीज याद रख, और कृष्णा बहुत उसको अच्छा लगता है, जैसा है ऐसा आकर के खड़ा रह जाने का, जैसा है ऐसा आकर के खड़ा। मैं पापी हूं, मैं लस्टी हूं, मैं कृष्णा के सामने नंगा होकर के खड़ा रहूंगा, इन द सेंस नॉट एक्सटर्नली, इंटरनली आई हैव टू बी जस्ट लाइक ए नेकेड पर्सन। कृष्णा मैं ऐसा हूं, मुझे संभाल ले। कृष्णा अप्रिशिएट, क्यों अप्रिशिएट करता है? क्योंकि उसको लगता है कि अभी ये ठंडा हो गया, नशा कम हो रहा है, अभी एंजॉयमेंट का नशा कम हो गया, ठिकाना आ रहा है। दिस इज व्हाट कृष्णा अप्रिशिएट्स। बाकी को क्या है, कृष्ण ने दिया है, कृष्ण को वापस दे रहे हैं, क्या बड़ी चीज है। हाँ तो अब बताइए अभी। तो हम जो चीज़ करते हैं, हमारी टेंडेंसी क्या होती है, उसको एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, तो हम उस चीज़ को ग्लोरीफाई करने लगते हैं कि ये जो कर रहा हूँ ये करना चाहिए। हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे अंदर कमी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम उस चीज़ को ग्लोरीफाई करने लगते हैं। अभी मेरे को थोड़ा सा सेल्फ करना है, क्योंकि मेरा मजबूरी है, मैं नहीं करूँगा तो मैं रह नहीं सकता, तो सेल्फ रेडिफिकेशन को हम ग्लोरीफाई करना चालू कर देते हैं कि मैं। You need a very strong hearing of sincere devotees association, in sincere devotees association. If you strongly hear Krishna Katha from a very sincere devotee who speaks naked truth. आज के दिन जो हम लोग ने डिस्कस किया प्रभु, आज के दिन तुम कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर तो उसको प्रोत्साहन दूंगा? पूछोगे? हमको खुद को मालूम हो गया हमारी औकात क्या है, हम क्या है, हमको सबको मालूम हो गया। अभी इसका सिंसियर एसोसिएशन और सिंसियर हियरिंग होगा तो प्रभु हम ठटकाने आ जाएंगे। अभी तक हमारा प्रॉब्लम क्या है, सब लोग कर रहे हैं ना, हमारे जैसा सब लोग कर रहे हैं, और सब लोग बहाना दे रहे हैं, और हम भी बहाना देने का चालू कर दिया। बहुत सिंपल है, जैसा मैंने बताया ना, वो आदमी मेरे को 6 लड़कियां ऐसा थोड़ी भगवान ने भेज दिया। अरे भगवान ने थोड़ी भेजा रहता है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं ऐसा, सब लोग बोल रहे, तो उसको भी लग रहा है कि मेरे को जो है शेल्टर मिल गया है, ऐसा बहाना दे करके, और मेरी मजा मस्ती भी चालू रही और मैं अच्छा भी दिखूंगा। अरे ऐसा नहीं होता है यार, नहीं होता है ऐसा। इन योर हार्ट यू वांटेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, दैट्स व्हाई यू एंटर्ड इन द मैरिज हॉल। वेरी सिंपल। क्या ड्रामाबाजी है? एवरीबडी एग्रीज और नॉट? अभी तो ये एग्री करो यार, अभी बस अभी तो एग्री करो भाई, अभी तो एग्री करो। क्या है ड्रामाबाजी यार? बोलते नहीं हो तो क्या है? क्योंकि क्या अभी बोलते क्यों नहीं है वो भी मैं बता देता हूं। मेरे को हमेशा ऐसा लगता था, जब भी मैं एकदम इससे खुली बात करता हूं तो कोई मेरे सामने जवाब ही नहीं देता है। फिर बाद में मेरे को आता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है प्रभु, हम जो बोलते हैं ना ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। हम जो बोलते हैं ऐसा कोई बोलता नहीं है, और वो बोलता नहीं है तो वो लोग को जो है ना थोड़ा एबनॉर्मल लगता है, लेकिन वो सामने रिएक्ट भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं रिएक्ट? क्योंकि अंदर से मालूम है सच्चा है, इसलिए जो है रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अंदर से आवाज आता है कि सच्चा है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन तो लाइफ की रियलिटी है यार। प्रभु एक चीज याद रखना, ये मेरा है ना हार्ड कोर, सबके हृदय के अंदर ये फिक्स हो जाना चाहिए। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। You have enjoyed your senses, you have to pay the price. Very simple. There is no free lunch in this material world. You have enjoyed your senses, you have to pay the price. अभी बोलो नहीं हो गया। Anything else? ए भाई कोई क्वेश्चन है भाई? हल्को ना कोई नहीं ऑनलाइन में, बहुत हो गया।
सब भागे हो गए। नहीं, इसमें भागेगे नहीं प्रभु, बोलेगे नहीं कोई, लेकिन सबको अंदर से फिल्म चलती है ना। देखो प्रभु, कोई भी सच को सच को कितना भी दबाओगे, कितने समय दबेगा? सच चीज हमेशा जो है ब्राइट ही रहती है, खाली उसको दबाने, सूर्य को किरणें को तुम दबा कितने समझ सकते हो? वो बाहर आएगा ही। कितना बादल उसके सामने कितने समय रखोगे? और जब बाहर जब आता है ना, तब इतना प्रकाश देता है कि वो बादल उसके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता है। इसी तरह से ये रियलिटी है। कितने उसको दबाओगे, कितना हिपोक्रेसी करोगे, जब इस सामने दिखेगा तब समझ में आ जाएगा यार मैं भी हूं यार, क्या ड्रामा करता हूं। आई कैन टेल यू वन थिंग विच आई एम वेरी शॉक। इतने समय से ये हमारा दिग्विजय सबको ऑनलाइन में भेजता रहता है, ये करता है वो करता है, अभी तक इतना हैवी क्लास देता हूं, अभी तक कोई भी बंदा आकर के बोलता नहीं है तुम बंद करो इतना ऐसा हैवी मत बोलो। क्यों नहीं बोलता है? क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि सबको मालूम है फिल्म अपनी यही चल रही है, सबकी फिल्म यही चल रही है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में सीरियस दिखाना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा लाइफ में भाई। गुड़ी गुड़ी रहोगे तो यहीं पे गुड़ी गुड़ी पकड़ करके रहोगे, इधर ही घूमते रहोगे भाई। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम, यही करना है। निकलना है तो पे द प्राइस एंड गेट आउट, एंड द प्राइस इज हैवी डेफिनेटली। बट इफ यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, strong hearing and chanting, then it is not difficult. It is difficult, but it is not impossible. It is possible. ठीक है प्रभु जी, हाँ बोलो। क्वेश्चन નથી, એક માતાજી એક કમેન્ટ કર્યો છે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, પ્લીઝ એક્સેપ્ટ માય હમ્બલ obeisances. Very soon I am going to enter into a grihastha life and this class was very beneficial for me. ठीक है, वो ठीक है। एनीथिंग एल्स प्रभु? ठीक है, सो विल एंड इट प्रभु। प्रभु छोड़ूंगा नहीं, पहले मेरे लिए सब प्रार्थना करना। 58 हो गया है, ज़्यादा जीने वाला नहीं हूं मैं, अभी तक अंदर की वासना गई नहीं है। मेरे को लग रहा है आप लोग की कृपा से कुछ हो जाएगा मेरे लिए। ये क्लास देने का एक ही हेतु था मेरा कि आप मेरे लिए कृपा करो भाई, प्लीज़ प्रे फॉर मी। इसमें से बाहर निकल जाओ, ड्रामाबाजी नहीं करना है। जो हूँ कृष्णा के सामने नंगा हो जाना चाहता हूँ, बाहर निकलना है। आप लोग प्रार्थना करोगे ना भाई? जीवन कृष्ण તમે કરશો કે નહીં કરો? नहीं करो। करशो कि नहीं? ये तो हार्ड आ तो बोलो यार। ओके, विल एंड इट देन। वंशकल्पतरुवैश्या कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज। हरि हरि बोल।